हेलो एवरीवन टू नर्ड टॉक्स क्रिकेट। आई एम सॉरी, मुझे पता है हम आपको बहुत देर बाद मिलने आ रहे हैं, बट अच्छी बात पता क्या है, इस बार एक नहीं दो दो नर्ड मिलने आ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और एक और क्रिकेट लवर मेरे साथ है, रमनप्रीत सिंह, और आज हम दोनों ना एक बहुत ही फाड़ बंदे की बात करने वाले हैं। फाड़ नॉट इन द सेंस कि वो बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड्स के होल्डर है या बहुत ही ज्यादा स्टैचर है उसका क्रिकेट में, ऑल्दो है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ज्यादा क्यों इंट्रोडक्शन दूं, मैं चाहता हूं कि इस बार रमनप्रीत सिंह जो मेरे साथ हैं, जो इस शो पे डेब्यू कर रहे हैं, एंड होपफुली एक डेब्यू ऐसा होने वाला है कि हमारी सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, वो बात करेंगे वन ऑफ हिज फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में। सो वेलकम रमनप्रीत, ओवर टू यू। हाँ, लाइक यू सेड कि कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं भी है लेकिन है भी, तो ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स जिसके बारे में बात होती है और नहीं भी होती। सो हेलो एवरीवन, पहली बार तो लिटरली अगर मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली अगर किसी की लाइफ रोलर कोस्टर रही है तो युवराज सिंह। Genuinely three World Cup. I think he's the only Indian to have been featured in 3 World Cup wins. Champions Trophy को नहीं गिन रहा हूँ मैं, to have been featured in 3 World Cup wins, under 19, फिर 2007, फिर 2011, दो में मैन ऑफ द सीरीज। आई रॉन्गली बिलीव बहुत टाइम तक कि तीनों में मैन ऑफ द सीरीज था। चेक किए स्टार्ट से समझ आया कि अच्छा गड़बड़ हो गई है। एंड देन फ्रॉम द ecstatic highs to the ecstatic lows जब he was diagnosed with cancer, he and then again like a sine wave he made a comeback कि कोई बात नहीं, नीचे जाते हैं तो ऊपर भी जाते हैं। and dare I say almost as good as he was when he did not have cancer. Best innings उसकी कैंसर से वापस आने के बाद आई थी। so dare I say कि मूवी युवराज पे बननी चाहिए थी, धोनी पे नहीं, क्योंकि स्टोरी तो धोनी के पास उतनी अच्छी नहीं थी जितना युवराज के पास कंटेंट है। तो सारी दुनिया बैटिंग के बारे में बात करती है, मैं बैटिंग की बात करूंगा लास्ट में। So I'll request my cricket expert here to talk about batting later on. सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है, why don't we talk about युवराज द बॉलर? क्या कमी रह गई कि युवराज को बॉलर नहीं गिनते, बैटिंग ऑलराउंडर या 70% बैटिंग 70-30 बैटिंग ऑलराउंडर ही रह गया। देखो, सबसे पहली बात तो उसकी बॉलिंग की बात हम करते क्यों हैं। मेरा मानना है कि स्किल है कि नहीं है ये बात की बात है। सबसे बड़ी वन एडवांटेज युवराज के पास पता क्या है, कि ही इज अ साउथ पॉ। जब भी बंदा लेफ्टी होता है ना, पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं हम, यार जो बंदे लेफ्टी होते हैं ना बड़े तेज होते हैं, है ना। सही तो बात। युवराज सिंह जिस एरा में इंडियन टीम में था, इनफैक्ट आज भी देख लोगे, पर स्पेशली तब कितने लेफ्टी थे, सौरव गांगुली, गांगुली, युवराज सिंह, रैना। रैना बाद में ना, हम 2010 तक चलते हैं तमीज के लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ठीक। ठीक है ना, तो ठीक। रैना तो बच्चा था तब। हाँ। तो युवराज सिंह बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उसको अलग एंगल्स मिले बॉलिंग में हमेशा, तो था वो भी सहवाग ही, पर वो क्योंकि लेफ्ट हैंड का सहवाग था ना, तो उसको खेलना थोड़ा मुश्किल था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज बॉलिंग, उसके स्किल्स इसीलिए ज्यादा दिखते हैं, उसको मारना इसलिए भी मुश्किल है। ये नहीं है कि उसने कभी मार नहीं खाई या कुछ, बट हाँ एक होता है ना विकेट टेकर या गोल्डन आर्म बोलते हैं जिसको, कि उस पर ये बंदे तो को उल्टा हो गया ना। ना, ये तो वो बातें हो गई जो कि हमें कह रही हैं कि युवराज वाज अ रीजनेबल बॉलर। मैं तो कह रहा हूँ इसकी बात क्यों नहीं होती। व्हेनेवर समबडी टॉक्स अबाउट युवराज, इट्स अबाउट बैटिंग या वर्ल्ड कप्स। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे उसके करियर के हाईज थे, माइलस्टोन्स थे। पीपल इवन टॉक अबाउट युवराज द फील्डर, बट कोई युवराज द बॉलर के बारे में बात क्यों नहीं करता। उसके अभी आई वाज जस्ट चेकिंग द रिकॉर्ड्स, 111 विकेटें हैं उसकी ओडीआईज में, है ना। अब कुछ और लोग जिनकी रियल इतने ही करीब करीब इतनी विकेटें हैं, ऑलमोस्ट इतने ही ओवर्स डालने के बाद, विच वाज पॉल कॉलिंगवुड। ओके। पॉल कॉलिंगवुड वाज 111 विकेट, आंद्रे नेल 106, ओके। जेसन गिलेस्पी 140 ओके। एंड पॉल राइफल 106। और इसमें कितने तमीज के बॉलर गिने जाते हैं कि यार वाह, हाँ हाँ। पीपल मेक अ करियर आउट ऑफ 100 टेस्ट, 100 ओडीआई विकेट्स, एंड युवराज सिंह इज नॉट टॉक्ड अबाउट। क्या बकवास है। मल्टीपल रीजन आ जाते हैं ना। देखो, एक तो बात मैं मानता हूँ, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिज बॉलिंग, एक चीज तो है, अगर आप 300 मैच खेलोगे, आई थिंक युवराज ने अराउंड 300 ओडीएस खेले, 304 टू बी एग्जैक्ट, हर हम्म। 3 मैच में एक विकेट है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको क्या ही बॉलर है 3 मैच में एक विकेट ले रहा है, पर फिर कॉन्ट्रेरी आता है, हर 3 मैच में वो बॉलिंग नहीं कर रहा। पर 300 खेल भी तो गया अगला, 300, कितनों ने खेले 300। हाँ 300 नहीं, हर मैच में बॉलिंग कौन कर रहा है, हर मैच में कौन सा 10 ओवर डालेगा वो। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर में आती है। अब वो एक स्पिनर है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टिल चल जाएगा, बाहर उसका कितना चलता है कितना नहीं। जब आप कहते हो ना कि एक बॉलर है, तो आप बहुत सारी चीजें लेके चलते हो कि वो बॉलर कैसी पिच पे बॉलिंग कर रहा है। अब जेसन गिल्स्पी बोला आपने, 140 विकेट है उसकी, है ना।
पर आप ये तो कहोगे ना कि इंडिया में है फिर भी ओपनिंग बॉलिंग की जेसन गिलेस्पी ही करेगा, मानते हो इस बात, है ना? पर बाहर गए हो ना ऑस्ट्रेलिया में, तो युवराज को बॉल देने से थोड़ा डरोगे, ठीक है ना यार? वहां पे तो बाउंस भी है, इसकी आएगी सिंपल विदाउट टर्न उड़ा के मारेगा। बाकी ये बात नहीं है कि युवराज की बॉलिंग में स्किल्स नहीं थे। एक बहुत ही प्यारा प्लेयर है अपना, उसका नाम है केविन पीटरसन, अगर आपको पता हो। उस बंदे का ना नंबर लग गया था युवराज के हाथ, उसने इतना आउट किया ना भाई को, इतना आउट किया कि केविन पीटरसन ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। उसने कहा ये तो बट्टा बॉलिंग करता है, सीधी इंटरव्यू में बोला भाई ने कि ये तो बट्टा बॉलिंग करता है। पर यहाँ पे युवराज का कैरेक्टर दिखता है, वो कहता मैं बट्टा बॉलिंग करता हूँ, जा यार बट्टा बॉलिंग से आउट हो गया। ये मेरे को यह भी याद आ रहा है कि ट्विटर वो भी हुआ था, ट्विटर स्पैट की तो बात थी ना ये, जब उसने कहा था कि अनदर गाय थ्रोइंग पाई पाई एट मी, पाई एंड चक्कर, देन ही एग्जैक्ट रिप्लाइज वर्ड्स कि पाई हाँ चक्कर। पाई चक्कर, और उसने कहा था कि इस पाई पे लोग फिसल क्यों रहे हैं फिर, हाँ, समथिंग लाइक तो दैट। ऐसा नहीं है कि उसकी बॉलिंग थी नहीं, बट जो मेरा मानना है ग्रेजुअली उसकी बॉलिंग इंप्रूव हुई है। 2005-6 तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, बैटिंग की तरह ही बॉलिंग भी उसकी 2007 के बाद थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हुई। 8-11 तक तो सबको पता है, 2011 में कोई उसको बैटिंग के लिए नहीं, उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था, चाहे उसकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अच्छी पर थी, नो हाँ, डाउट। हाँ मतलब 350-400 रन के बीच में 360 कुछ रन है उसके। हाँ, बट विच जो इज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, टॉप 6 में आ रहा था शायद, 6 या 7 में एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के लिए ना वो टॉप भी स्कोर, मिडिल ऑर्डर, हाँ, बड़ी जो कि बात। टॉप 3 में खेल भी नहीं रहा, वन डाउन होता तो हाँ बात थी। हाँ हाँ, करेक्ट। वो अलग चीज आ जाती है। 4-5 पे खेलने वाला बंदा, पर उसकी उस दिन उस टूर्नामेंट में ना उधर कोई नहीं कहता, उसकी बॉलिंग उधर सबको दिखती है। हाँ, 25 के एवरेज से बंदे ने 5 की इकॉनमी से बथेरी विकेटें ली हैं। उसकी एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, आई थिंक उसका एक 5 विकेट हॉल है वर्ल्ड कप में। तो वहां पे एवरीवन सेज कि हाँ युवराज द बॉलर डिड एग्जिस्ट, पर हाँ ओवरऑल करियर में बोलते हो तो कम लगता है। तो मेरे को लगता है ओवरऑल करियर में उसका खुद का भी दोष है इसमें, क्योंकि वो स्वैग में ज्यादा था और बॉलिंग में स्वैग दिखता नहीं है। स्वैग दिखता है बैटिंग में, वॉकिंग ऑन द फील्ड में, फील्डिंग करते हुए। बॉलिंग में स्वैग नहीं है, शायद ये उसकी कमी थी, बट व्हाटएवर, चलो। एंड सेकंड, जो बॉलिंग पे ही मेरे को इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी, वुड इट बी फेयर टू से कि इट वाज धोनी हु डिस्कवर्ड युवराज द बॉलर, और किसी और को समझ ही नहीं आई ये बात? देखो, दो चीजें हैं देखने की, ऐसी बात नहीं है युवराज ने पहले बॉलिंग की है गांगुली के अंदर, की है, द्रविड़ के की अंदर है, बट बहुत वही की है। समझने वाली बात होती है ना कि लाइक मेरा ये पुटिंग द मानना है यहाँ पे ना युवराज से थोड़ा डेविएट ना हो जाए टॉपिक, बट धोनी को ना स्पिन करानी आती है लोगों से। कोई भी बंदा देख लो, चेन्नई सुपर किंग देख लो, 6-6 स्पिनर लेके उतरता है वो फील्ड पे, और 6 के 6 बंदे स्पिन करा लेते हैं बॉल। आज की डेट में देखोगे ना, कुलदीप यादव चहल विकेट नहीं ले पा रहे हैं जब से धोनी रिटायर हुआ है, ठीक है? तो धोनी नोज हाउ टू प्ले विद स्पिन। धोनी वाज अ मास्टर ऑफ हैंडलिंग द स्पिनर्स इन इटसेल्फ। तो शायद युवराज को वो एड की हो बात कि युवराज अंडर धोनी परफॉर्म्ड वेरी वेल इन हिज स्पिन बॉलिंग। बट कैसे भी लगाओ, देखो, एक है कि उसने ट्रस्ट किया एंड युवराज हिमसेल्फ न्यू व्हाट टू डू, दूसरा है कि ही न्यू हाउ टू गाइड। लाइक फरारी सबके पास थी, लेकिन चलानी धोनी को शायद आती थी, तो इट एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट कि ये भी एक देखा जा सकता है। बट हाउसएवर उसका बॉलिंग करियर फ्लरिश तो फिर धोनी के अंडर किया, पर लाइक पीक भी तो होती है ना पूरा। सर, हर प्लेयर की पीक होती है ना एक चीज, तो कई बार वो कोइंसाइड भी करती है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके। अब वो बंदा एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पीछे लग चुका है जब तक धोनी आया, उसको अपनी गेम समझ आ गई, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। हम्म। हाँ, उसकी क्रिकेटिंग सेंस इंप्रूव हो चुकी है। जो ऐसे वाले बॉलर होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दूसरा तीसरा वाले नहीं कर सकते हैं, जो आम बॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनकी हाँ, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट और उनकी क्रिकेटिंग सेंस ही उनको बॉलिंग में क्रिकेटिंग सेंस की गेम है, हाँ, कि भैया फील्डर ठीक जगह लगाओ और देखते हैं फिर क्या होता है, हाँ, एंड तो दैट्स इट। 7-8 साल जब बंदा खेल गया है, तो उसको इतनी क्रिकेटिंग सेंस आ चुकी थी। तो उसके बाद उसने उस चीज को एक्सप्लॉइट, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, बट वो एक फेज था जहाँ पे युवराज की बॉलिंग बहुत एकदम से बॉलर लगता था युवराज। एक तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन बॉलिंग के लिए ही है, जो कि कम लोग बात करते हैं इन माय माइंड। युवराज अलाउड इंडिया टू प्ले द सेवेंथ बैट्समैन, क्योंकि वो 7-8 ओवर निकाल सकता था विद रीजनेबल, लाइक 4-4.5 की एवरेज पे, जो कि बुरा नहीं गिनते हैं, बिटवीन 20th एंड 40th ओवर। बिल्कुल कि अगर 8 ओवर तू निकाल गया 16 में से, बिल्कुल। तो ही अलाउड द सेवेंथ बैट्समैन टू प्ले। बट हैविंग सेड दैट, ये क्यों नहीं द्रविड़ बना कभी? द्रविड़ हाँ, डज एवरीथिंग फॉर क्रिकेट, टीम के लिए उसने ये किया, टीम के लिए उसने। आपने युवराज को कहा स्लिप्स पे खड़े हो, वहां खड़ा हो गया, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर भी खड़ा हुआ है वो, फिर उसने पॉइंट को अपनी जगह बना लिया। दैट वाज अप टू हिम, नॉट रियली अ टीम डिसीजन, आई थिंक, कि उसको खड़ा करके देखा तो अरे यार ये तो बनता ही यहाँ पे, एंड व्हाट नॉट। ही कार्व्ड अ निश फॉर हिमसेल्फ, और उसको जो कहा गया वो किया, बट ही वाज नेवर द द्रविड़, राइट? ही वाज नेवर द द्रविड़। मतलब एक चीज होती है सर, जो पूरा अनसंग हीरो होता है ना, वो द्रविड़ है। बट कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जिनको अनसंग की भी नहीं मिल पाई पदवी, समझ लो, है ना?
कि यार इसको तो अनसंग भी नहीं बोल पाए, वो फिर युवराज सिंह है। हैविंग सेड दैट, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ दो क्रिकेटर्स को। मेरे लिए द्रविड़ ने, मेरे अकॉर्डिंग द्रविड़ ने बहुत किया इंडियन क्रिकेट के लिए, इतना नहीं किया किसी ने, आज भी क्योंकि कर रहा है, आज आज अंडर भी 19 बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, आज आज भी भी कर कर रहा है। पर तब मैं द्रविड़ के लिए तो हम अलग पूरा एपिसोड कर सकते हैं, इतना कुछ है, 4 4 एपिसोड लग जाएंगे जब द्रविड़ की रहा है। बातें करने आएंगे ना, कि बेचारे को कीपिंग तक नहीं आती थी, उसको करेक्ट। एक दिन क्लास लगा दी थी, क्रैश कोर्स कराया था उसका कीपिंग का गांगुली ने। तो वो फर्क आता है। हैविंग सेड दैट, युवराज वाज नॉट द ओनली वन जो 7th बैट्समैन के लिए अलाउ कर रहा था। सब पूरी अच्छा। टीम मिलके 10 ओवर करती थी, युवराज डालता था 6, 4 डालता था बस सहवाग, किसी दिन सहवाग, ऐसा, हाँ ठीक है ना। सहवाग। किसी दिन सहवाग ने 2 3 विकेट ले लेनी, उसने ज्यादा ओवर डाल देने, किसी दिन किसी ने। बट ऐसा हो गया था कि कंसिस्टेंटली युवराज वाज लुकिंग अ लिटिल बेटर देन ऑल द अदर पार्ट टाइम बॉलर्स। तो इंडिया का ना वो एरा में इंडिया ब्लेस्ड था थोड़ा। आज की डेट में क्या है, जिसको इंडिया में बैटिंग आती है उसको इंडिया में बॉलिंग नहीं आती, जिसको इंडिया में बॉलिंग आती है उसको इंडिया में बैटिंग नहीं आती, और एक हार्दिक पांड्या है। मैं एक, भी हार्दिक ही बोलने वाला था, मैं कहा या फिर होते हैं हार्दिक पांड्या जैसे, हाँ जिसको कहीं भी फेंक दो वो वही काम कर लेता है। हाँ, मेरे को लगता है कल को उससे कीपिंग कराओगे वो कर लेगा, वो कर लेगा उसको, अच्छा यहाँ पे कर जाए वो कर लेगा, वो वही चीज है। कुछ अलग तो तरीके का है हाँ, वो भी। बट वो एरा ऐसा था कि सब बॉलर्स को सब बैट्समैन को बोला गया था 4 4 ओवर, लक्ष्मण छोड़ के सारे बॉलिंग करते थे, और लक्ष्मण वनडे टीम में भी नहीं था वैसे सोचोगे फिर। तो 1 से लेकर गौतम गंभीर छोड़ दोगे ना, सारे बॉलिंग करते थे। कोहली भी करता था उस वो, तब तो 2 3 तो ओवर दिस डालते। आल्सो आंसर्स इन अ वे जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था, शायद इसलिए भी ये कभी युवराज द बॉलर के बारे में बात नहीं हुई, बिकॉज ही वाज नॉट अलोन फाइटिंग फॉर द कॉज। यस, ही वाज नॉट स्पीयर हेडिंग, तो कभी करा ही नहीं उसने कॉज को, दैट्स वन थिंग, बट ही वाज नॉट अलोन फाइटिंग फॉर द कॉज। और ऐसा ये जो 20 to 40 ओवर वाला कॉज था, इसमें और भी लोग थे बीच में, इवन रैना भी था लेटर बिल्कुल पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल था, रैना भी बिल्कुल। बहुत आ गया था उसमें, तो बट मेरे को करेक्ट। पता क्या लगता है, युवराज द बॉलर वाज एक्चुअली ओनली इन, जो दिखता है ना वो 2011 वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप में अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहीर खान ने डाले 80 ओवर, 81 ओवर्स, स्टैटिस्टिक्स से बोल रहा हूँ। युवराज ने डाले 75 ओवर। तो मेन लाइन बॉलर हो गया ना फिर तो। तो हाँ, जहीर की और इकॉनमी, 15 विकेटें, हाँ मतलब एग्जैक्टली 15 15। विकेट, 25 के एवरेज, एक 5 विकेट हॉल। तो वो बॉलर ही दिखता है। वो 2011 वर्ल्ड कप में ही वाज एन ऑलराउंडर, ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, चाहे वो इंडियन कंडीशंस के कारण हो, चाहे वो धोनी के कारण, चाहे वो अपनी ऐसा भी टीम था, के कारण। पॉइंट इज ऑलराउंडर था, मतलब ही वाज द बेन स्टोक्स ऑफ दैट टाइम। ही वाज द बेन स्टोक। इयन बोथम बोलो ना यार, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की भाई ने, बेन स्टोक तो बच्चा है अभी। इयन बोथम। खेल कपिल ले देव फिर। बोलेंगे यार, आप इंडियन रहो यार, प्रो इंडियन यार, क्या करते हो नेशनलिस्ट। कपिल देव लगा लेते हैं, चलो ठीक ठीक कपिल देव है ना, कपिल देव था वो। ठीक ठीक लगा लेते हैं। उसके बाद फिर आई वांट टू टच ऑन युवराज द टेस्ट बैट्समैन, टच ही जो करेंगे ज्यादा। जोर बड़ा लगाया उसने, पर वो कुछ कर नहीं पाया। सो लोग बड़ा रीजंस बोलते हैं कि मे बी ही डिड नॉट हैव द टेक्निक टू स्टे ऑन द विकेट, बट फिर समहाउ, देखो मैं प्योरिस्ट नहीं हूँ, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि टेक्निक थी या नहीं थी, बट टेक्निक फिर मेरे दिमाग में सहवाग के पास भी नहीं थी। देखो फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाता है, फ्लैम्बॉयंस आ जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है, देन शेयर लक भी आ जाता है ऑफ कोर्स। बट व्हेन यू टॉक सहवाग यू डोंट टॉक लक। लक ना 3 3 सोनी मरवा देता। बिल्कुल। लक में तुम लॉन्जेविटी नहीं आती, लक से इनिंग्स निकलती है। तो ठीक है लक को छोड़ते हैं, बट फ्लैम्बॉयंस उसमें भी थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसमें भी था। व्हाई वाज ही स्ट्रगलिंग? मे बी वही जो कहते हैं ना, ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड, या क्या? नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं मानना ये। मेरे को बताओ कहाँ, वो उसका मेन करियर बताना एक बारी, कौन से साल से कौन से साल तक चला है एक बारी। मेन ओडीआई करियर तो ऑफ कोर्स 2000 डेब्यू से लेकर मेरे ख्याल 2011 तक चला ही है। वो कब चला है कब ना, 10 11 साल वो ये खेला आपने का। 2000 से 2010 मोटा मोटा ले लें, 2000 से मोटा मोटा। 2010 है हाँ ना। 2000 से 2010 में इंडिया का बैटिंग लाइनअप टेस्ट का बताना है एक बारी मुझे, एक बारी। बैटिंग लाइनअप। रट्टा होगा, रट्टा हाँ सीधा तो होता है। गंभीर, सहवाग, हम्म। वन डाउन द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, गांगुली। गांगुली। युवराज को कहाँ खिलाओगे, पहली बात तो ये। युवराज वाज ऑलवेज ऑन द बेंच। 1 2 मैच मिलेंगे, खेल जितना खेल सकता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, युवराज को रिप्लेस, युवराज को डालो किधर? गुड पॉइंट, आई नेवर डालोगे थॉट कैसे तुम, दैट। और किसी प्लेयर को अगर परफॉर्म करना है ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसको 2 4 सीरीज लगती हैं कि करेक्ट। हाँ, मेरे को, आई बिलोंग टू दिस लेवल, मैं, मेरी प्लेस सिक्योर है, मेरे को आउट होने की डर नहीं है कि मैं बाहर हो जाऊंगा टीम से। बहुत चीजें लगती हैं। युवराज खुद अपनी इंटरव्यूज में बोलता है कि यार, आज के बच्चों को ना टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू नहीं है, मेरे को कभी चांस नहीं दिया इन्होंने। अब कैसे देते। लक्ष्मण गांगुली 5 6 थे अपने, है और ना, 7 गांगुली पे इसको बीच में खिलाओगे निकला तो था। फिर बॉलर कौन है तुम्हारा? हाँ 7 पे धोनी आ जाता है अपना, वैसे भी 7 पे धोनी आ जाता था। 4 बॉलर के धोनी, साथ इंडिया हाँ खेल। लेटर लेटर 5 इयर्स में यस, बट अर्ली 5 इयर्स में तो फिर हाँ, वो भी जगह नहीं थी। वो भी नहीं थी। इनफैक्ट अजय रात्रा, पार्थिव पटेल जैसे था। अब ये तो नहीं है युवराज बेटर नहीं था उनसे। टीम कॉम्बिनेशन में युवराज, सहवाग भी
ओपनर क्यों था? सीधी बात, सहवाग ओपनर क्यों था? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं थी। सहवाग वाज नेवर एन ओपनर, ठीक है। गांगुली ने कहा था भाई ऊपर जाके बैटिंग कर, मेरे पास जगह नहीं, मैं अपनी जगह थोड़ी दूंगा तुझे। तो ये चीजें थी। युवराज, अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि यार वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा? मैं तो फिर भी हैरान होता हूँ स्टैट्स देख के, वो 40 मैच खेल गया। मेरे को तो, आपको कितनी मेमोरी है युवराज के टेस्ट क्रिकेट की? है ही नहीं, मेमोरी नहीं है है। ही नहीं। देखो, अच्छा 3 सेंचुरी है इसकी। मुझे एक आधा कुछ याद है, एक इनिंग्स एक बार आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस इंडिया था ना, अहमदाबाद, वेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उसमें तेंदुलकर ने एंड में सेंचुरी मारी थी, युवराज साथ में खड़ा था, 4th इनिंग Which चेज। brings me to one of the moments जो मैंने नोट किया हुआ था बात करने के लिए, कि ऑल्दो उसना मतलब ऑल्दो एक इतना छोटा सा करियर था टेस्ट मैचेस में, ज्यादा कोई बातचीत करने लायक थी नहीं, लेकिन थैंकफुली हिज नेम इज स्टिल इन द रिकॉर्ड बुक। इट्स लाइक उसका तो हैबिट है कि सेकंड हाईएस्ट रन चेज एवर बाय इंडिया, एंड ही वाज ऑन द क्रीज ऑन द विद क्रीज। एंड वो वैसे बहुत हिस्टोरिक, मतलब बहुत रीजंस है ऑफ द फील्ड। उस वक्त आई थिंक अटैक्स हुए थे इंडिया में, तो वो इंग्लैंड जाके शायद वापस आई थी, शायद मैं गलत हूँ, बट जितना मुझे याद है ये था। तो वो काफी रीजन से वो सीरीज स्पेशल मानी जाती है। इनफैक्ट जो अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुई उसी में वो रिलीव कर रहे थे उस सीरीज को। वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैच पे हम जाएंगे नहीं, बट हाँ युवराज ने कुछ मोमेंट्स लिव जरूर किए टेस्ट क्रिकेट के, बट उसके उसकी वो समझ लो वो चीज इसमें रह गई। हाँ, उसकी चीज वो रह गई कि वो कर नहीं पाया, वो टाइम नहीं था उसका शायद। अब बड़े प्लेयर मतलब हैं। तुम रणजी में 5 मैचों में 800 रन 900 रन भी मार दोगे, तब भी तुम्हें रिप्लेस किसको करना है? या तो लक्ष्मण को या गांगुली को। कर मतलब नहीं वो तो उसके लिए फिर हमें 20 मैचों में 20,000 रन मारने पड़ेंगे शायद। मतलब नहीं, आई फिर डोंट भी नो, नहीं कर इट विल सकते हैव हो। टू बी मैजिकल। कर ही नहीं सकते हो ना तुम। अब सिर्फ युवराज नहीं, अमोल मजूमदार हो गए, वसीम जाफर हो गए, ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में धूम मचाई हुई थी उस टाइम पे, वो खेल ही नहीं पाए कभी। अमोल मजूमदार इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल। तो युवराज खेल पाया, यही बहुत बड़ी बात थी उस वक्त मिडिल ऑर्डर में। तो उस मतलब वक्त ये युवराज हिसाब था। डिड नॉट सक्सीड नहीं है, युवराज कुड नॉट सक्सीड है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो हाँ, मेरा लैक ऑफ मानना है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ा रीजन है। फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द स्टैट्स काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो देखा कि 2005 टू 2009 इन 4-5 सालों में तो ही जस्ट वेंट बर्जर्क। मतलब कुछ भी हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। ही हैड एंड अब quoting the stats, during this time combined aggregate he had the most runs in the world of any batsman. He had hit the most centuries any batsman, tied with Sanat Jayasuriya, of course. उस टाइम जयसूर्या उस टाइम पर भी, यार इमेजिन। एंड 12 मैन ऑफ द मैचेस, 6 मैन ऑफ द सीरीज, अगेन मोस्ट बाय एनीवन इन दैट पीरियड। कुछ गलत हो गया था। सो अगेन मेरा दिल कहता है कि शायद, बिकॉज आई एम ऑल्सो फैन ऑफ धोनी, शायद धोनी ने करवाया इससे कुछ, या ये बस एक बन रहा था 5 साल बाद उसको समझ आया दिस इज द क्रिकेटर दैट आई एम। लाइक व्हाट्स योर टेक? नहीं, मेरा मानना है, देखो आपने 2005 से 2009 बोला ना, धोनी ने 2007 में पकड़ी थी पहली बात तो। पहली बात ट्रू। तो उसने 2007 में पकड़ी थी। इनफैक्ट युवराज पीक कर रहा था, उसकी बहुत बड़ी एक मन में ये भी रहा है कि वो कैप्टन नहीं कर पाया इंडिया को, क्योंकि हाँ, T20 वर्ल्ड कप सीनियरिटी के बेस पे युवराज को कैप्टनसी मिल सकती थी। या मिलनी चाहिए थी प्रोबेबली। देखो बहुत सारी रीजन है, उस पर नहीं जाएंगे। मेरा मानना है कि ठीक है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर ढूंढ रहे थे जो अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलता हो। युवराज नहीं खेलता था, धोनी खेलता था, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ना क्रिटिसाइज तो हर चीज को कर सकते हैं। आप वेले बैठे करना गया, ओ यार है कि कितना सी सानू स्वाब पता है, कख नहीं पता। बट द थिंग इज, वो पीक मेरा, मैं तो सारा क्रेडिट युवराज हो, जहीर हो, सहवाग हो, सारा गांगुली को देता हूँ। उस बंदे ने जब युवराज गंदा खेल रहा था उसको खिलाता रहा। तो वेन तो फ्रूट जो कहते हैं ना, फ्रूट जो लिया वो बाकी कैप्टन्स ने जरूर लिया उसके। द्रविड़ ने लिया थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे चैपल का एपिसोड हो चुका था, गांगुली था नहीं कैप्टन। तो पर अब ये तो नहीं कहोगे ना, गांगुली की कैप्टनसी में युवराज फ्लरिश, गांगुली ने फ्लरिश करने का मौका दिया युवराज को। युवराज ने एक कुछ 5-7, हर प्लेयर का एक पीक पीरियड होता है, उस पीरियड में उसने पीक किया। उस पीरियड पे गांगुली आसपास नहीं था। जो भी कैप्टन्स थे उनको क्रेडिट चले जाता है, बट युवराज को प्लेयर बनाया गांगुली ने। और ऑब्वियसली युवराज ने खुद तो किया ही है, बड़ा मेहनती बंदा बच्चा, तो वो तो है ही है। नहीं, वो तो है ही। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई आके खेल गया तो दुनिया बोल जाती है आकाश चोपड़ा तेरे क्रेडेंशियल क्या है भाई? आकाश चोपड़ा इज वन ऑफ द ओनली 200 ऑड पीपल हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द लास्ट 60-70 इयर्स। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। क्रेडेंशियल बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हाँ ऐसे बिल्कुल। कैसे हो सकता है? कोई मजाक मजाक में नहीं पहुंच जाता भाई। तो दैट आई ऑब्वियसली एग्री। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑन रिकॉर्ड, कि एक गोल्डन पीरियड मैंने देखा जब मैं स्टैट्स देख रहा था कि यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। 2005 में 2000, तो 2005 में 6 में 7 में और 9 8 9 9 तक एक्चुअली ही वाज जस्ट आई डोंट नो समथिंग एल्स। मैं ये तो बताता फिर हूँ, इसका करियर एवरेज 37 है ऑलमोस्ट।
वनडे में। 37 इज नॉट गुड, कहीं से भी गुड नहीं। इस पीरियड में 45 है, वो भी इस लिखा हुआ पीरियड, है। हाँ हाँ, वो ऐसा है कि हाँ अब इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी पड़ती है पिचेस के अकॉर्डिंग आज की डेट में, क्योंकि आजकल कोहली 60 तक चले गए हैं। तो बट तब ऐसे समझे, तब गांगुली वॉज 45, 40s में गांगुली था, ऑलमोस्ट 40 द्रविड़ है, 40 मिड 40s में तेंदुलकर है। तो 45 वाज अ बेंचमार्क कि हाँ मिड 40s का प्लेयर वनडे ग्रेट माना जाता है। तो युवराज उसके बात ये है कि युवराज के पहले 3-4 साल निकाल दो ना, तो फिर वो मिड 40s बन जाता है। तो वो उसके स्टैटिस्टिक्स भी उसको कई बार पीछे खींच लेते हैं वनडे ग्रेड बनने से, क्योंकि उसके ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा पीछे चले और जाते हैं। पहले 3-4 साल क्यों छोड़ो, पहले 3-4 साल में तो नेटवेस्ट है, पहले 3-4 साल में तो बहुत मैच कुछ। बोलते हैं, हाँ सीधी बात है, युवराज के साथ एक वर्ड जुड़ता है हमेशा, मैच विनर। मैच क्योंकि विनर। उसने मैच जिताए हैं, उसको रिकॉर्ड ब्रेकर या कोई रन मशीन नहीं बोला जाता कोहली की तरह, वो मैच विनर है। तो वो मैच विनर क्योंकि उसने मैच जिताए हैं। नेटवेस्ट में मतलब आई वांट टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट नेटवेस्ट, एवरीबॉडी टॉक्स। तो नेटवेस्ट इसलिए भी शायद स्पेशल था इन माय माइंड क्योंकि तब तक इंडिया वाज नॉट हैबिचुअल ऑफ चेजिंग 300 प्लस। एक तो इंडिया इंडिया का वाज नॉट अ टीम बहुत चेजर ज्यादा, एट ऑल, एक तो इंडिया इंडिया वाज, वाज नॉट हाँ चेजर एट ऑल, वैसे ही वो हम्म, हारे हुए लोग थे। वो बैटिंग फर्स्ट में 300 कर सकते थे फिर भी ओके ओके कभी कभी, बट चेजिंग में 300 तो सोचा ही नहीं था, अनलेस आप 98 चले जाओ, ऋषिकेश कनितकर और वो सब। तो एक डर ये भी था कि कहीं युवराज एक नया कनितकर तो नहीं पैदा कर दिया हमने जो वन मैच वंडर है, बिकॉज टाइम हाँ कितना हुआ था। टाइम में कितना मारा। बट टॉक अस थ्रू दिस नेटवेस्ट वाला तो नेटवेस्ट की ना स्पेशल सबसे है। सबसे उसको भी शायद उसके करियर की ना वन ऑफ द बिगर हाइलाइट्स लगती है, क्योंकि दुनिया ने, एटलीस्ट मैंने तो युवराज सिंह देखा, यार नेटवेस्ट है, होता है ना कुछ प्लेयर्स आपको अच्छे लग जाते हैं। ये रोहित शर्मा बहुत लेट अच्छा लगा होगा, मैं अगर बोल रहे हो ना जल्दी अच्छा लगे तो मैं मान नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, सीधी रोहित शर्मा तो आईपीएल के बाद पसंद आया मेरे को, मैंने रोहित आईपीएल पे शर्मा, पहले पसंद किया उसको। हाँ तो रोहित शर्मा कई बार लगता है अच्छा यार ये अच्छा, ये भी बुरा नहीं है, ऐसे आया था कभी किसी कुछ टाइम के बाद, शिखर धवन के लिए भी ऐसे आया था मन में। ऐसे ना युवराज सिंह का जब वो था ना 2002 का मैच, सीधी बात बता रहा हूँ, 20-22 साल का लड़का, जो भी उसका एज थी, 23-24 होगी, हम्म। आपकी पूरी टीम जिसमें तेंदुलकर है, सहवाग है, सहवाग तब तक वनडे में थोड़ा दिखता था, उसका नाम ओपनर था, मतलब उसने गांगुली को ओपनिंग से हटाया था तो था कुछ वो, ठीक है, सहवाग, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, पहले बंदों में ये आउट हो चुके हैं आपके, और आपको बनाने 325। 325 ना आज की डेट में भी थोड़ा सा लगता है, तो 20 साल पहले ना ऑलमोस्ट हाँ 325 सोचा नहीं जाता था। मतलब ये बताता हूँ, उस मैच की 300 स्टोरी प्लस ऐसी पे चीखें निकल जाती थी तो है। ऑब्वियसली इट नहीं, वाज उस समथिंग मैच की एल्स। स्टोरी ऐसी है कि इंडिया ना बहुत फाइनल्स हारता था, गांगुली को ये प्रॉब्लम लगती थी अपनी टीम के साथ, तो गांगुली ने देखा ना फिर 325 बन गए जब इंग्लैंड ने बनाए, तो गांगुली ने ड्रेसिंग रूम में आके कहता यार फिर से हार जाएंगे फिर कहता है कि चल ना पहले 10 ओवर मारेंगे, देखेंगे क्या होता है। 10 ओवर में ऑलमोस्ट 100 स्कोर टिका लिया था इंडिया ने, मेन गांगुली ने मारा था तब, और सहवाग ने 1-2 ओवर में बड़े बुरी तरह पेले थे। पर उसके बाद ऐसा मोमेंटम चेंज हुआ कि 40-50 रन में 5 विकेटें गिरी, हाँ है हाँ ना। करेक्ट। अब जब 140 140 ऑड पे 5 हो गए थे। हाँ, अब क्रिकेट में ना मोमेंटम बहुत गंदी चीज है, या बहुत अच्छी चीज है, जिसके पास है उसके लिए अच्छा है, जिसके पास नहीं है उसके लिए गंदा। गंदा ही है, पहले 5 विकेट उधर से आया ना मोमेंटम, तो, वो भी तो तो, मोमेंटम था। तो समझ ही नहीं आया कि, और कोई मतलब युवराज मैं नहीं मान सकता, वो खुद भी बोल रहा हो कि हम जीत सकते हैं, वो खुद भी नहीं बोल रहा होगा उस टाइम तक, एक उसके साथ उससे भी छोटा बच्चा खेल रहा है, कैफ, है ना। तो युवराज तो सिर्फ लगता तो है ना कि मार सकता है 300, कैफ तो लगता भी नहीं था। और इस केस में भी ना युवराज की थोड़ी स्पॉटलाइट उल्टा कम है नेटवेस्ट के लिए, क्योंकि लोग कैफ बोलते हैं, कैफ नॉट आउट था एंड तक। हाँ कैफ और क्योंकि हम नॉट इसमें आउट भी था। आएंगे कि युवराज को स्पॉटलाइट ना मिलती है, पर टिकती नहीं है उस पे। इट्स जस्ट अबाउट कि शायद अब मैं मतलब वापस आ रहा हूँ नेटवर्क पे, बट इट्स जस्ट अबाउट कि शायद उसके आसपास इतना कुछ हो रहा है कि तुमने 70 मारे तो कोई 75 मार गया। हाँ तुमने 97 गंभीर, तुमने 97 किया लेकिन छक्का 91 कोई और कर गया, नॉट आउट। वही चीज है, तो वही चीज। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम हो बट ठीक है वो भी तो है, तो हाँ वो भी इट तो है। वाज हैपन लाइक दैट। तो ठीक है, टीम स्पोर्ट है, टीम नहीं जिताना है, कल्ला प्लेयर तो जिता नहीं सकता ना कोई मैच। तो बट ये है कि वो 146 फॉर 5 पे युवराज की हिटिंग थी जिसने रन रेट को मेंटेन करके रखा। मैं बाकी टीम पे तो बाकी स्टैटिस्टिक मैच को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट एक बार वो विकेट गिर गई और तुम्हारे साथ ऐसा प्लेयर है जो जिसके हिटिंग उसकी वो नहीं है पावरफुल एरिया, और जो वहां। उस टाइम पर सिर्फ यही लोग थे। तेंदुलकर फिर भी पैडल स्वीप जैसी शॉट्स खेल लेता था, जिसको मैं कहूंगा इनोवेटिव एट दैट मोमेंट 2002 में। ये इनोवेटिव शॉट्स थी, मतलब ऐसे नहीं खेलते तुम। लेकिन ये ऐसे स्कूप निकालना स्वीप में से, या ये उस टाइम पे खेल रहा था, ये भी कैफ भी। तो कैफ को तो समझ आता है क्योंकि उस पावर चाहिए बंदे को। मैंने उल्टा युवराज को इतना इनोवेशन करते नहीं देखा, मेरे को ना कुछ प्योर हिटर्स हैं हमारी
उस जनरेशन के ना 2000 से 2010 में कुछ प्योर हिटर्स थे T20 एरा से पहले। उनमें से एक सहवाग था, एक वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल था, एक ऑस्ट्रेलिया का एडम गिल, ऑस्ट्रेलिया की तो ऑलमोस्ट सारी टीम थी पर एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन थे, है ना। और इंडिया में ना अगर कोई बोलते थे ना जो छक्का मार सकता है बंदा, छक्का मार सकता है, ये बंदा छक्का मार सकता है, वो था युवराज सिंह। एक खब्बू है, And लंबा है, छक्का मार सकता है। which also brings me to the next thing, but I'll let you finish. NatWest के बारे में मेरे को एक चीज बस और बात करनी थी। आज भी I just saw the highlights और I was so heartbroken उस टाइम पर भी जब वो आउट हुआ, and he was like literally is just वो गड़ गया पिच में कि हाँ, अब क्या उसके ना and उस मैंने ये this देखा है, doesn't move. उसका पैशन ना फील्ड पे बहुत दिखता है। नहीं, कुछ होते हैं कोहली जैसे पैशनेट जो हैं, अच्छी बात है, उनका पैशन, वो अपनी एनर्जी चैनलाइज करते हैं। मैंने युवराज के एक दो मैच देखे हैं, नेटवेस्ट में वो खत्म नहीं कर पाया ना मैच, जो वो हेलमेट उतार के गया है ना, उसकी शक्ल देखो यार, आए हाय, वो बंदा कहता है यार की करता है यार, मैं की गंद पा गया एंड मतलब वो वो लिटरली वो वाला था जो इफ यू रिमेम्बर लेट 90s में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ब्रॉडकास्टर जो होते थे ना, वो डक जब पे कोई आउट होता था तो वो हेलमेट उतार के एक डक ऐसे अपना हाँ, बैट घिसाती हुई जा रही होती थी। हाँ, वो इट वाज वैसे लिटरली दैट काइंड ऑफ थिंग कि और वो यू हैव छोड़ो, टू ब्रिंग समवन के इसको लेकर आओ यार, ये आ क्यों नहीं रहा है, आउट हो गया एग्जैक्टली है। पर उसकी टीम प्लेयर की टीम स्पिरिट देखो, जब कैफ ने वो मैच खत्म किया, सबको हाँ मैच खत्म हुआ याद है, गांगुली की वो शर्ट उसने उतारनी उसको याद है। ऊपर बिठाया था अपने, हाँ, आई रिमेम्बर जब दैट। हाँ जब सबको गांगुली की शर्ट उतारनी याद है, वो आइकॉनिक। पर जो भाग के युवराज ने कैफ के ऊपर जो चढ़ा था, जैसे वो चढ़ा था ना, वो उसमें आपको टीम उसकी वो दिखती है कि वो खुशी जो टीम के लिए होती है ना, कि हाँ यार। एंड ही वाज स्टिल वेयरिंग पैड्स। एंड ही वाज स्टिल वेयरिंग, और वो तो यार बहुत सारे रीजंस है उसके। वो कभी ना, मैं तो कह रहा हूँ उस व्हाटएवर मैच की बात इट करें, पॉइंट इज लाइक वो गेम से निकला ही नहीं कभी, शायद वो आउट नहीं, नहीं हुआ था उसका ना अपने मन में, मैं सुपरस्टिशंस भी भी हूँ, बहुत थे, वो पूरे मैं दिन वही हूँ। गांगुली ने ना बहुत सारी टीम को बोल दिया था हिलना नहीं, जैसे हो वैसे भी रहो। तो शायद वो भी रीजन हो उसका, क्योंकि पता है गांगुली को जुकाम लग गया था उस मैच में, क्योंकि उसने लॉर्ड्स की ठंड में पैर नीचे नहीं रखा था बालकनी से, क्योंकि वो उसका था पैर नीचे रखूंगा पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हैं, तो सुपरस्टिशंस बहुत थे उस मैच में, बट हाँ, इन्वॉल्व बहुत, उसकी गेम में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इट्स देयर टू सी फॉर एवरीवन। उसका, हम जैसे फील्डिंग की बात भी करेंगे ना, तो उसमें दिखेगा उसकी जो फील्डिंग एफर्ट्स होते हैं, और जो उसका इंटेंसिटी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड जब दिखती है ना बंदे की, नेटवेस्ट में दिखती है। अगर आपको पता हो ना, मैं एक और मैच जोड़ रहा हूँ, ये मैच ना लोगों को याद नहीं रहता है, मुझे भी इतने अच्छे से नहीं याद, क्यों? क्योंकि ये मैच युवराज जिता नहीं पाया था। युवराज आई थिंक 98 पे आउट हुआ था, कुछ ऐसा है उस मैच। 93 वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज 93, पता है मैच? लास्ट बॉल पे ऑलमोस्ट यॉक्ड आउट, वेरी लो फुल टॉस पे वो बोल्ड हो गया था। तो एंड येट अगेन अ मोमेंट जिसमें वो बैट उठा ही नहीं। द एंटायर टीम, वेस्ट इंडीज टीम इज सेलिब्रेटिंग, सब कुछ हो गया, उन्होंने पूरे राउंड का चक्कर भी लगा लिया था ऑलमोस्ट, वो नहीं वो उठ पाया, पिच से ही नहीं हिला, ही वाज सो बिल्कुल। डेवास्टेटेड, लाइक खत्म। उसकी आंखें ना उस टाइम पे, यू सो फेल्ट फॉर दिस गाय, यार इसको जिता दे, चलो टाई करा रोंगटे खड़े हो गए अभी उसके, अभी ऐसी बात करते हुए। यार वो दे। मैच ना, उसकी इतनी हालत, यार पता क्या मेरे को लगता है, उस मैच में पता चला कि ड्वाइन ब्रावो एग्जिस्ट करता है। ड्वाइन ब्रावो ने उसका आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, स्लोअर बॉल पे आउट किया था, तब पेस वेरिएशंस आ रही थी लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज्यादा, ईएन हार्वी के एरा के बाद। तो जब युवराज के वो इनसाइड एज से बोल्ड हुआ था ना, जब भाई, ओ भाई उसकी, क्योंकि ना वो उसने जिताया हुआ था यार मैच, उसने मैच उसने 200 का, ऑलमोस्ट मैच जिताया 200 का टारगेट था आई थिंक, ऑलमोस्ट 200 का टारगेट था, आधा इसका स्कोर है, आधा स्कोर इसका है, आता आधा है। टीम। तो मुझे याद है सर्वा ने सेंचुरी मारी थी शायद उस मैच में, और मैं ऐसे सोचता था यार, आधे रन वेस्ट इंडीज के सरवान ने मारे थे, इफ आई हाँ, रिमेंबर। हाँ सेंचुरी थी या नहीं थी, व्हाटएवर। हाँ तो मैं नहीं, मेरे को क्यों याद है, क्योंकि ना मैं कहता यार उसकी सेंचुरी और वो जीते हैं, इसकी सेंचुरी नहीं है और ये उतनी रन से हारे हैं, समझ गए हो? वही 5-7 रन से हार गए और यही इसकी सेंचुरी नहीं है, वो फर्क रह गया है। और इसकी जो शक्ल बनी हुई थी, ओए होए होए, वो मतलब वो स्पोर्ट्स दिखती है, मतलब उसमें आपको स्पोर्ट्स दिखती है इन जनरल। एक स्पोर्ट्स पर्सन का इमोशन देखना हो ना, तो उस क्लिपिंग को जाके देखो, आपको दिखेगा एक स्पोर्ट्स पर्सन का इमोशन। सो दैट वाज अनदर वो जो मैंने इसमें मोमेंट्स में तो नहीं लिखा था, बट दैट वाज अनदर थिंग जिसमें वो दैट वाज याद था नॉट अ कि हाईलाइट, दैट वाज मोर ऑफ अ ट्वाइलाइट, है ना। तो याद नहीं रहता क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाई। दैट वाज अ मोमेंट, बस मोमेंट कि ये देखो, ये बंदा है, ये युवराज सिंह है। एंड देन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, द नेचुरल सिक्स हिटिंग एबिलिटी। ये मेहनत नहीं करता हुआ लगता, इसकी ऑफ ड्राइव देखो, वो गलती से छक्के लग जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि, और मे बी यू हैव सम रीजंस, या यू कैन कंपेयर इट टू समवन कि यार ये भी था, ऐसा था, या बस ये होता है, ये तुम बना नहीं सकते। सारी बातें सही है, आई हैव सम रीजंस, इसका कुछ टेक्निकल रीजन भी है, और अच्छा। ये होता है बस। मैं इससे पहले ना एक चीज बताऊंगा,
जब ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ना 2007 का T20, तो धोनी और युवराज की इंटरव्यू हो रही थी। तो धोनी, तब तो युवराज का नाम तब बना था छक्कों के लिए, उसके पहले तो धोनी बोला जाता था ना, छक्के मारेगा भाई अपना। तो धोनी कहता था कि आपको कैसा लगता है इसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी, तो धोनी ने एक वर्ड बोला था बहुत अच्छा, कहता मैं जब छक्का मारता हूँ दिखता है भाई पूरी जान लगा दी है। That is what I was coming to, but हाँ वही पूरी जान लगा दी है। जब युवराज मारते तो कहते छक्का। तो युवराज एक्चुअली बेइज्जती मारता है बॉलर्स की जब वो सिक्स मारता है, और उसका बहुत रीजंस है, क्योंकि उसकी बहुत हाई बैट लिफ्ट है। अगर आप देखोगे ना उसका बैट जब उठाता है, जब आप इतने मोमेंटम से और इतने वो से लेके आते हो ना बैट नीचे, तो आपकी बॉल की जो टाइमिंग है, सारा रिदम है, उसी से ही सेट होता है। अब बैट स्विंग कहते हैं इस चीज को, गेल की भी है, गेल कहाँ लगता है, मारता है। और उस टाइम में देखोगे ना तो फिजिकली जान जितने इंडियन क्रिकेटर्स में थी ना, उनमें से एक युवराज ही था। तो एक गट्टू अपना सहवाग था उस हिसाब से मैं मानता हूँ, जो था थोड़ा हट्टा कट्टा, पर हाइट छोटी होने के कारण इतना दिखता नहीं है। तो सहवाग के भी छक्के बथेरे हैं बात करोगे तो। बट जो युवराज की सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, उसका उसके फिजिक से भी जुड़ता है, उसका टेक्निकली भी जुड़ता है, और गिफ्ट है भाई। एक जो गिफ्ट वाली बात भी है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना आसान नहीं है। देखो टेस्ट क्रिकेट में उल्टा भी मैंने व्यू पॉइंट सुना है, अगेन मैं प्लेयर नहीं हूँ तो मैं सिर्फ सुन के बता सकता हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हो रहा था अभी 2020 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो बड़ी सारी बात ये उठ रही थी, और एनालिसिस आजकल बहुत तगड़े हो गए हैं कि हाई बैट लिफ्ट है तो आपको बैट नीचे लाने में भी टाइम लगता है, लाने में टाइम लगता है। तो ये एंड देन दे आल्सो कंपेयर्ड कि नहीं, और भी बंदे हैं जिनका इतना ही हाई बैट लिफ्ट है, लेकिन वो फटाफट ले आते हैं। इतना रहा है, अरे सेम बंदे का इतना रहा है, और वो इसी मतलब आई नो जो टेक्निकल टर्म की आप बात कर रहे हो। हाँ तो मतलब वो है, बट देन अगेन इट्स हिम, आई थिंक बस वो सेंटर ऑफ द बैट पे लगनी भी तो चाहिए ना बॉल, आगे बैट। अरे गॉड गिफ्ट है पूरा पूरा, वो तो गिफ्ट तो है ही है, पर ना एक चीज बोलते हैं कि गॉड ने टैलेंट गिफ्ट कर दिया, उस टैलेंट को होन ह्यूमन नहीं करना है, ऑब्वियसली। हाँ है ना। वही द्रविड़ वाली बात। जैसे रोहित शर्मा कहता है इट टुक मी इयर्स टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। रोहित शर्मा या जिस भी बंदे ने बोला, लाइन बहुत अच्छी है ये, तो इट टुक मी इयर्स टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। हाँ ठीक है। तो टैलेंट है युवराज में, टैलेंट भगवान ने दिया है उसको, फिजिक भी उसने खुद वर्क किया होगा, या नेचुरली बंदा पंजाबी है यार, थोड़ा बंदा वधिया ही लगूगा, ठीक है। तो वो चीज है, पर वो जो हार्डवर्क जाता है ना, वो हमको कभी नहीं, हमको दिख भी नहीं सकता। हर्षा भोगले ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब ये कैंसर से वापस आया था, तब उसने कहा था कि एज वी वर ऑल सिटिंग इन आवर रूम्स देयर वाज समवन हु वाज गेटिंग फिट एंड फिट। तो ये जो मतलब ऑब्वियसली एक तो कैंसर वाले इसकी फोटोज देखो, इज लाइक अ फुटबॉल, क्योंकि खाना पूरा है, कहानी करनी और मेडिसिन आर पंपिंग, तो बड़ा कुछ था, लेकिन वापस आके खेल खाल गया वो तो ऑब्वियसली मेहनत भी करी था। आना ही बड़ी बात थी, उसके बाद वापस आके इंटरनेशनल लेवल पे हाँ इतना और ठीक ठाक खेल गया, लाइक ऑलमोस्ट आधा पौना साल, एक साल लगा लो अगर आप वो पुराना वो वाला युवराज नहीं मिला, बट जो युवराज मिला वो भी ऐसे सोचो ना, वो भी 1.5 करोड़, वो भी इतने करोड़ों में से निकला, जो वो अभी भी था, उसने अभी आज की डेट में भी जब वो खेल रहा है, जहां पे भी खेल रहा है, जैसे भी बॉलिंग के खिलाफ खेल रहा है, लंबे लंबे छक्के आज भी मार रहा है वो। Which is again छक्के से सिक्स हिटिंग एबिलिटी अगर इतनी नेचुरल थी, तो अब 2007 में जब 6 छक्के मारे थे इसने, so was there a person, was there a cricketer in international cricket at that time जो ये कर सकता था? किया तो बहुतों ने नहीं, बट मुझे तो सिवाय फ्लूक है, मैं गिनता हूँ पर्सनली, मैं शाहिद अफरीदी को फ्लूक गिनता हूँ, लेकिन इतना लंबा करियर फ्लूक से नहीं बनता, 400 मैच फ्लूक से नहीं होते हैं, कुछ कुछ तो होगा उसमें भी। वो अच्छा है, बड़ा है, ग्रेट है, लेजेंड है, दैट्स सेपरेट, बट पॉइंट इज 300 से ज्यादा छक्के उसने मारे हुए ऑलरेडी। तो मेरे को एक वो कैरेक्टर दिखता था कि शायद यार ये बंदा 6 छक्के मार सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम शाहिद अफरीदी आई डोंट हैव एनीवन इन दैट। मेरा ना व्यू थोड़ा अलग है, मेरा व्यू ये है कि जिसका दिन हो ना वो मार सकता है। इसका रीजन मैं आपको देता हूँ, युवराज की 6 छक्के का मतलब ये थोड़ी कि रवि शास्त्री, अरे बताता हूँ, रवि शास्त्री ने मारे हैं 6 छक्के। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये तो इट्स लाइक अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू रवि शास्त्री, अरे तेरा दिन था, तूने मारा। अरे नहीं, मैं एक रीजन देता हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि युवराज के साथ में काफी प्लेयर्स ऐसे थे, मतलब हम युवराज की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है अपने प्लेयर के साथ, जो जिसने इतना अचीव किया, जिसको इतना खेलते देखा है। बट एक चीज यहाँ पे रियलिस्टिक रहने की जरूरत इसलिए है, आप ऐसे समझो कि युवराज की वो प्रेजेंटेशन देखी आपने, जब उसने 6 छक्के मारे थे ना उस मैच में, रवि शास्त्री उसको इंटरव्यू कर रहा है, कहता तुमने कब सोचा था, जब 4 छक्के लगे थे तब सोचा था क्या कि मैं 6 मार लूंगा? युवराज का आंसर पता क्या था? मैंने ना इंग्लैंड में सोचा था, जब मुझे 5 पड़े थे।
युवराज मारने हैं। युवराज ना हमारा डेथ बॉलर था किसी दिन, शायद इंग्लैंड में था, इंडिया में था, मैच ये नहीं पता मुझे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। युवराज हमारा डेथ बॉलर था, 50th ओवर डालने जा रहा है युवराज सिंह, ठीक है, और 5 छक्के खाए थे भाई ने, 5 छक्के। डिमिट्री मैस्करेनस, पता है आपको बंदा कौन है? हाँ, दिमित्री मैस्करेनस तो हिटर है, वो भी अच्छा हिटर है। तो वो हिटर था, उसने उसको 5 छक्के मारे थे। तो वो युवराज कहता है यार भगवान को, यार ये क्या किया तूने मेरे साथ? कहता मैंने तो तब सोचा था कि मैं 6 मारूंगा। तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा कहने का बस ये है कि आप अगर अच्छे हिटर हो, अब हर्षल गिब्स का मैं नहीं सोच पाता हूँ, मैं ना उसको बहुत ज्यादा हिटर नहीं मानता हूँ हर्षल गिब्स को, पर 6 छक्के हर्षल गिब्स के भी हैं, वर्ल्ड कप में ही है, चाहे बॉलर कोई भी हो। हर्षल गिब्स का यार वो 438 कौन भूल सकता है। और अगेन उसका 175 है उसमें, उस 438 में 175 इज ऑफ हर्षल गिब्स। तो हिटर बहुत थे अपने पास, 6 चौके और सहवाग। वही वाली बात है, अब जस्ट लाइक जो 387 जब चेस डाउन किया था तेंदुलकर और युवराज जब क्रीज पे थे, उस टाइम पर कितनी बड़ी तब तो वो था जो सहवाग ने और गंभीर ने स्टार्ट दिया था। मैन ऑफ द इनिंग्स जो था ना, सहवाग ने मैच बना के दिया था एक रात पहले ही, बना के दिया, 20 किंग्स ओवर में ने सीरीज 120 निकाल पर दी तुम थी। खेल रहे हो जब, और 387 चेस करना, इट सडनली लुक्स लाइक कि यार एक दिन में तो बन जाएंगे 250 रन, कितने होते हैं, Exactly. ये आसान लग रहा है। और सेम चीज वहां उस मैच में गिब्स के साथ हुई थी, जब 90 तो वो मार के चला गया स्मिथ, वो स्मिथ, ग्राहम स्मिथ 44 बॉल में 90 मारे थे, 45 पे वो कैप्टन आउट को हो गए काटने थे, आया गेम था तो तभी उस बन मैच गई में। थी। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। चौथाई रन तुम मार चुके हो सिर्फ 40-45 बॉलों में, विच इज लाइक 7 ओवर्स, मतलब 15 ओवर का 14 ओवर का काम तुम 7 ओवर में कर चुके हो। एग्जैक्टली वो गेम तो चीज बन गई मैं, वहीं पे। मेरा बस ये कहना है। पर अगर मैं कहूँ ना एक प्लेयर जो मैं सोचूं, अगर मैं इमेजिन करूं किसी पे पैसे लगाने, ये 6 छक्के मारेगा आज उस एरा में, तो वो युवराज मेरे लिए नहीं था उस वक्त। उस वक्त मेरे लिए वो क्रिस गेल होगा, एडम गिलक्रिस्ट होगा, क्योंकि उनका रोल ही हमेशा ये रहा है गेल में भी गिलक्रिस्ट यार, तब उनका तक ना वेनिंग रोल में था, ऐसा रहा है। मतलब वो जा रहा था। हाँ वो जा रहा था, ये भी मानता हूँ, पर उनका ना उनकी टीम में रोल्स ऐसा रहा, इंडियन क्रिकेट टीम में ना कभी ऐसे रोल्स नहीं मिले। रोल्स की बातें वैसे भी आज ज्यादा होती हैं, बट अगर आप नहीं, कभी कोशिश की थी इरफान पठान के साथ, हाँ उसको तो बेचारे के साथ बहुत बुरा किया हुआ है उन्होंने, तो उसकी तो रोल्स बात। बनाने की कोशिश की थी, आज तेरा रोल है मीडियम हाँ पेसर, आज तेरा रोल है स्पिनर, आज तेरा रोल है कीपर, कुछ भी बना देते हो, बट तो हाँ। वो चीज है, बट मैं ये मानता हूँ कि युवराज ने उस 2006 के पीरियड के बाद ना अपनी रेपुटेशन विद कंसिस्टेंसी बनाई है ना, वो बहुत बड़ी बात है। हिटर बड़े आते हैं, बट जो कंसिस्टेंट और हिटिंग होती है, अब युवराज का स्ट्राइक रेट 87-88 है वनडे क्रिकेट में, जो उस एरा के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप सोचोगे तो तेंदुलकर का भी इतना है, तेंदुलकर तेंदुलकर का तो अलग आदमी है भाई, पर तेंदुलकर हाँ, से क्योंकि हम कई बार बंदे की ग्रेटनेस ऐसे, तेंदुलकर को कोई बहुत अटैकिंग प्लेयर नहीं मानता है, ऑल्दो जिन्होंने बहुत 2000 से पहले का क्रिकेट देखा वो मानते हैं, 90s का क्रिकेट जिन्होंने तेंदुलकर का देखा है, उसकी शारजा स्टॉर्म वगैरह, जब बट वो एक युवराज साल के में साथ 1900 रन मार देता ऑलमोस्ट हाँ तो, भैया। पर युवराज ने उस 6 छक्के को जैसे अगले मैच में भी परफॉर्मेंस को बैकअप किया था। सेमीफाइनल में ना लोगों को 6 छक्के याद है, सबको 6 छक्के याद है भाई, इस बंदे ने ना 6 छक्के मारे थे 70 उस और मैच 30 में। वाला। कई बार ना, एक्चुअली ये भी बता दो, शायद उसके 6 छक्के ना होते वो मैच इंडिया जीतता ना, क्योंकि इंग्लैंड ने 200 बना लिए थे, इंडिया के 225। हाँ 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 हाँ, इंग्लैंड ने 200 बना आई लिए थे। रियलाइज। तो चाहे सहवाग गंभीर ने बहुत रन बनाए थे, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, सबने रन बनाए थे, वो पिच ही ऐसी थी, सब पेल रहे थे, बट 6 छक्के एक ऐसे बॉलर को मारना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा T20 विकेट्स हैं आज की डेट में, एक ऐसे यार बॉलर। वो जनरली भी मॉडर्न डे ग्रेट है, मतलब 500 विकेटें हैं यार उसके पास टेस्ट मैच में, मैं तो मजाक हो फॉर्मेट पे रहा आ है। रहा हूँ ना, मैं तो फॉर्मेट पे आ रहा हूँ, उसकी इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेटें हैं T20 में भी। उस बंदे को, चाहे वो बच्चा था जो भी था, एक इंटरनेशनल हाँ, बॉलर था जिसमें बहुत पोटेंशियल थी, उसको 6 छक्के मारना, आज भी रियलाइज कर रहा है वो पोटेंशियल, 13 साल से ज्यादा का करियर है जिसका, वो उसको मारना। 6 छक्के मारना, दैट इज अ मैजेस्टिक मोमेंट इन हिज लाइफ। वो ब्लेस्ड है उसके लिए, बट उसके उस मैजेस्टिक मोमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, उसका एफर्ट, उसका हार्डवर्क और लक और एबिलिटी तो है ही है। तो हाँ, ये सारी चीजें सब प्लेयर्स में, उसको एक मौका मिला शोकेस करने का, और उसने वो किया है जो आज तक बहुत ही हिस्ट्री में 3-4 लोग ही कर पाए हैं, ये भी है। आई थिंक इसके लिए बस हम थैंक यू फ्लिंटॉफ बोलते हैं और आगे चलते फ्लिंटॉफ हैं। को तो हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, ये मैंने ना सुना था किसी और की भी ऐसे ही, वो कह रहा था ये फ्लिंटॉफ को ना उंगली देता है वो इंडिया को, और इंडिया जीत जाता है। तो अपनी उंगली दी थी वानखड़े में शर्ट उतार के, तो किसी दिन हाँ, इंडिया गया, नेटवेस जीत के आ गया, फ्लिंटॉफ ने उंगली दी थी युवराज को दे के, इंडिया गया, इंडिया जीत गया, ऐसे बहुत उसका थैंक फ्लिंटॉफ। यू तो सर्टेनली फ्लिंटॉफ के लिए है, वो तो लिटरली दिख रहा था, आंखों में गुस्सा है भाई की, और उसने खेला। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत गाली निकाली होंगी उस दिन फ्लिंटॉफ को। और एक चीज और थी इसमें जो मुझे लगता है रोल ऑफ कैफ इन एटलीस्ट द फर्स्ट 3-4 इयर्स ऑफ युवराज युवराज, क्योंकि अंडर 19 में वो कैप्टन था,
तो कहीं तो कुछ उसने, ऑब्वियसली कैप्टन हैज अ रोल टू प्ले वेदर यू एक्नॉलेज और नॉट, तो वहाँ कैप्टनसी से भी दोस्त बन गए होंगे। फिर आगे एक ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस डेब्यू था दोनों का आसपास ही। टीम में बस फिर हाँ, फिर नेटवेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद वो फील्डिंग के भी आपस में दोनों भाई भाई, एक कवर एक पॉइंट, एक कवर एक पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट वो जो। तो मतलब इज देयर एन इन्फ्लुएंस और वाज देयर एन इन्फ्लुएंस कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ी कामनेस है कि युवराज सिंह के पास कोई है बात करने को, या वो आई थिंक दैट वुड मेक समथिंग लाइक, राइट? क्योंकि दूसरी तरफ कौन है? कुंबले, अच्छा हाँ मैं समझ गया। तेंदुलकर, श्रीनाथ, किससे बात करूं मैं, कहाँ खुलूं? पता क्या है, ये भी है मानता हूँ, बट ना मेरे को ना ऑफ फील्ड रिलेशन नहीं पता इन दोनों के। अच्छा ही होगा, जिन्होंने इतनी इनिंग्स इकट्ठे निकाली है ना, उनका अच्छा ही होता है, मोर ऑफन देन नॉट। बड़ा मुश्किल है ऐसे यार कि बाहर लड़ाई और अंदर खेल रहे हाँ हो तुम। हाँ, हर कोई रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं होता। मगर हाँ, अगेन मुझे नहीं पता, हम दुनिया है भाई, हम बोल रहे हैं बट मुझे नहीं पता, हमने तो जो सुना हमने बोल दिया भाई, बच्चे हम। ठीक है, बट जो भी रीजंस हैं, जो युवराज का है ना, मैं एक उस टाइम के इंडियन टीम का कल्चर बहुत अच्छा था। इंडियन टीम का कल्चर, अगर उस वक्त ना जॉन राइट ने एक पॉलिसी रखी थी, एक सीनियर एक जूनियर की, या एक बैट्समैन एक बॉलर को इकट्ठे रखने की। आपको पता है बहुत अच्छे दोस्त कौन है? दो लोग थोड़े डेविएट हो रहे हैं पर बताना बहुत जरूरी है इसके लिए। जहीर खान का बेस्ट फ्रेंड कौन था इंडियन क्रिकेट टीम में? जहीर खान इन्हीं के बैच का है ना, जहीर खान, हरभजन सिंह, ये सारे एक ही बैच के हाँ, बंदे हैं। हाँ, हाँ, युवराज हाँ, सिंह वगैरह, इन उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? वो डायनो गैस, वाइल्ड गैस, अब तो थोड़ा कंटेक्स्ट भी अब है। गैस मारनी है तो फिर मैं सीनियर्स में से गैस मारूंगा, फिर तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण। ठीक है, तो होता क्या है कि जो उस वक्त के सीनियर थे ना, वो थे तो सीनियर, बट उनका भी वो एक मैंने जो सुना है ना, एक थे पाकिस्तान में प्लेयर एक्सपीरियंस्ड, कि जो प्लेयर थे जी, मैं कैप्टन, पाकिस्तान में बहुत सारे कैप्टन थे, इंडिया में बहुत सारे कैप्टन थे जब हम्म, गांगुली कैप्टन था, है ना। पर जो इंडिया में बहुत सारे एक्स कैप्टन थे ना, वो कैप्टन को सपोर्ट करते थे। ऐसे ही वो जूनियर्स को तो पूरी एनवायरनमेंट पे आती है बात। पर मैं ये जरूर कहूंगा, उनकी ट्यूनिंग दिखती थी फील्ड पे, क्योंकि जो आपने बोला ना बैकवर्ड पॉइंटर कवर पे खड़ा होता था बंदा, हाँ, पहली बार हुआ था पूरे तब तक कि इंडिया के कह रहे हैं कि इस रिंग से ना बॉल नहीं निकल सकती, जब करेक्ट। युवराज और कैफ खड़े हैं कि इधर से बॉल नहीं निकल सकती, और 6-7 पे बैटिंग करने आना, सिमिलर टाइप से करियर शुरू होना, तो हाँ, वो चीज तो जरूर, क्योंकि एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। तो बट मतलब शायद कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल शायद होगा, जिसने कंफर्ट जिसने लेवल, शायद हेल्प की होगी। कंफर्ट लेवल होगा। और आप बात की देखो ना, आज ये लॉकडाउन में जब उन्होंने आपस में वीडियो कॉल की है इंस्टा पे, उसमें वो अपनी रिलीव करते हैं नेटवेस्ट की पूरी, अच्छा, तो वो ना एक वाइब आपको हाँ, दिख। मैंने उसका एक क्लिप तो देखी थी जिसमें कैफ ने कहा था, सो आई प्रूव्ड दादा रॉन्ग। हाँ, सिर्फ हम छक्के, वो दादा ने उसको बोला था कि सिंगल रेज युवराज का छक्का उसी ने मारना है। हाँ, वो कहता हम भी खेलने आए हैं, हम भी हम भी खेलने आए खेलने हैं। आए हैं। हाँ। तो वो चीज। क्योंकि उस टाइम पर वैसे तो मेरे को लगता है कि मतलब उस टाइम पे तो शायद युवराज को और कैफ को शायद प्योर फील्डर की तरह भी रख लेते हैं वो, क्योंकि वो रन बना रहे थे, वो फील्ड अरे पे रन बना रहे थे वो। मैं उनके इंडिया की उस ना टाइम फील्डिंग पर बहुत इंडिया गंदी। हैड वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स, वी हैड कुंबले, वी हैड श्रीनाथ, वी हैड नेहरा। 2001 तक तो प्रसाद भी था हमारे हाँ पास। ये तो है। तो अरे नहीं, मैं मानता हूँ इंडिया की ना, उस एरा में इंडिया की स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी। बस हाँ, बात खत्म। कैचिंग हमेशा ही ऑलमोस्ट अच्छी रही है, अब कम नहीं है नहीं। ना, अब उल्टा है, अब उल्टा है, अब उल्टा है। हाँ वैसे हाँ, ओके, आई एक आई बंदा बता दो जो जिसके पास कैच आएगा आपको टेंशन नहीं है, रहाने में मानता हूँ एक। रोहित शर्मा भी। ना, मैं नहीं मानता, मतलब पता है कि रोहित शर्मा इतना टेस्ट खेला नहीं, और टेस्ट स्लिप्स उधर ही ज्यादा दिखती है। तो मैं अभी ना जजमेंट को रिजर्व कर रहा हूँ। कोहली तो बेकार हो गया, आई नो। तो मेरे को ना इंडिया की ग्राउंड फील्डिंग जितनी अच्छी लगती है आज की डेट में, पर तब था सहवाग, गांगुली, अ, तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्रविड़, पांच पांच स्लिप फील्डर हो, स्लिप सिर्फ 3 लगानी पड़ती हैं, जैसे इंडिया के फास्ट बॉलर थे। तो बात ये है कि उसके अलावा ना इंडिया के पास फील्डिंग नहीं थी, आउटफील्डर कोई था नहीं बाउंड्री पे जो भाग के इन्होंने पकड़ेगा। भागना सिखाया शायद टीम को। तो तब युवराज सिंह, मोहम्मद युवराज की बाद में फिटनेस जैसी भी हुई हो आफ्टर हिज नी सर्जरीज, उसकी दोनों नीज में आई थिंक सर्जरीज हुई हैं, तो उसकी इंजरीज से पहले जो, मैं मानता हूँ युवराज इंडिया का जॉन्टी रोड्स है। और मैं, मतलब लोग रविंद्र जडेजा करते, मुझे भी बहुत फाड़ फील्डर लगता है यार वो, बहुत फाड़ लगता है। पर जब मैंने युवराज को फील्डिंग करते देखे ना, उसके फील्डिंग की करियर के पीक में, जो उसका बैटिंग के पीक से अलग है, ठीक है, उसका जो फील्डिंग का अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, ओके, तो जब वो फिट था, उसके उड़ते क्या यूट्यूब पे जाके देखोगे ना जब, तो फील आएगी पूरी, हाँ यार हाँ ये हाँ, बिल्कुल देखे हैं मैंने। वो और उसके उड़ते क्या जब देखोगे ना तो फील आएगी। चाहे उसका बाद में फील्डिंग जैसी भी डिप होगी, फिटनेस होगी, और जो उसके रीजंस रहे हो, बट जो उसने 2007 तक फील्डिंग की है ना दुनिया में, वो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर्स में आता ही आता है।
Which brings me to my last topic, और उसके बाद में एक छोटी सी गेम भी है हमारे पास। 2011 वर्ल्ड कप, दुनिया के व्यू पॉइंट सुने हैं मैंने, बट आई वांट टू लिसन अबाउट योर व्यू पॉइंट। एवरीबडी नोज, अच्छा 15 विकेट ली, 350 रन बनाए, मैन ऑफ द सीरीज था, फलाना, दिस दैट, बट एनी स्पेशल इनिंग्स, जर्नी इन जनरल कि बिकॉज अभी इसी दौरान मैंने सुना था कि ही वाज इन योर माइंड ही कुड इवन हैव बीन इन द टीम प्योरली एज अ बॉलर, जैसा वो कर रहा था, क्योंकि करा उसने 15 विकेट, ही वाज लाइक द टॉप मोस्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे होगा शायद, आई थिंक। तो just talk us through 2011 वर्ल्ड कप। Yeah, कुछ प्लेयर होते हैं ना बिग मैच प्लेयर, we have always heard about this term, बिग मैच प्लेयर, है ना। धोनी क्रेडिट करता है युवराज को, युवराज को ये कहता है, धोनी ने ये बोला भी था कि जैसे ही लगता है ना कि अब टेंशन है, अब कुछ है, तो मेरे को पता है मैं करूँ ना करूँ ये तो कर जाएगा। हाँ, तो युवराज was indeed a big match player in 2011। युवराज इंटरव्यू में बोलता है we did it for Sachin and all, and अगर मैं गलत नहीं तो युवराज knew कि he was suffering from a problem। हाँ, 2010 में ही got to know, कह रहे मैंने झूठ बोल के खेला वर्ल्ड कप। तो वो चीज जो है ना वो बहुत मतलब वो ह्यूमन नहीं लगती है मुझे, गलत मतलब सोच के बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्यों है। तो आप उसकी परफॉर्मेंसेस को साइड पे भी रख दोगे ना, जो वर्ल्ड कप उसने 2011 उसके लिए खेलना ही बहुत बड़ी बात थी। करेक्ट। चाहे वो सेल्फिश हो कि मुझे पता है मैं आजकल अच्छा खेल रहा हूँ, मेरा टाइम चल रहा है तो मैं तो खेलूंगा ही, बट खेला तो टीम के लिए ना भाई, खेला तो टीम के लिए। आप सारी चीजें भूल जाए, मैं तो उसकी परफॉर्मेंसेस को बाद में बात करता हूँ। सबको धोनी का छक्का याद है, सबको याद है। धोनी के छक्के पे भी ना एक बंदा ना बहुत खुश है, नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है वो, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। हाँ, उसका ना सबको धोनी का ये याद है, पर जो नॉन स्ट्राइकर पे बंदा ऐसे खड़ा है ना हाथ पूरे खोल के, वो किसी को नहीं याद। और ये युवराज का उस वर्ल्ड कप में मुझे हाईलाइट लगता है कि उसने जो टीम ने कहा ना उसको, वो किया, जो भी टीम ने कहा उसको किया, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो 5 पे बैटिंग हो, चाहे वो 4 पे बैटिंग हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ जब क्वार्टर फाइनल था, आई थिंक क्वार्टर फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तब परफॉर्म करना हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने उस मैच में परफॉर्म किया, जितने मैन ऑफ द मैच उसने खींचे हैं क्वार्टर उस, फाइनल तो हाँ, 4 मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप में, मैन ऑफ द मैच खींचने मैच बड़ी बात है। 9 मैच तो टोटल थे, 9 मैच होते हैं, तो उसने भाई मतलब मुझे नहीं समझ आता इतना अंडररेटेड, मतलब जितना भी रेट कम, मतलब जितना रेट करोगे ना उसको वर्ल्ड कप में, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस एवर। लाइक ऐसे समझो कि मिचेल स्टार्क ने 2 वर्ल्ड कप लगातार हाईएस्ट विकेट टेक करा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, उसने उस टाइम तक क्योंकि झूठ बोला हुआ था और बताया नहीं था कि मेरे को कैंसर है या क्या है, तो ही वाज नॉट इवन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड कि हाँ, मैं बीमार होने के बावजूद देखो मैंने ये किया। दुनिया को तो गेम बड़ी देर बाद समझ आई। बहुत लेट चला अपने को तो कब पता कहाँ था सब कुछ। तो आज की डेट में तो कोहली उसको टीम में भी ना ले, यो टेस्ट थोड़ी पास होगा उसका। तो फिर जो हुआ भी है, जो एक्चुअली हुआ भी है कि उसका यो टेस्ट का पंगा भी रहा, फिटनेस बाद में उसकी फिटनेस गिरी भी है। बट वर्ल्ड कप में जो मेरा मानना है कि एक होता है मैन ऑफ द सीरीज जो उसको मिला, बट इससे ज्यादा डिजर्विंग मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप में मैंने नहीं देखा भाई। तेंदुलकर को गोल्डन बैट मिला था 2003 में जब इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, सब कुछ था। मिचेल स्टार्क को मैंने देखा बहुत विकेट लेते हुए, ऑलमोस्ट 2 वर्ल्ड कप लगातार। रोहित शर्मा ने 4-4 5-5 सेंचुरी लगाई पिछले वर्ल्ड कप में। संगाकारा ने किसी वर्ल्ड कप में बहुत फाड़ परफॉर्म किया, बट एक कंप्लीट प्लेयर की तरह परफॉर्म करना, मैं तो उसकी सिकनेस को साइड पे रख रहा हूँ, एक कंप्लीट प्लेयर की तरह जो सिर्फ नंबर्स से नहीं जिता रहा है, जो अपने क्रंच टाइम पे परफॉर्मेंसेस से जिता रहा है, जब विकेट मुझे चाहिए। वर्ल्ड कप का इन्होंने वो दिया था ना लॉजिक की, ये 3 इसमें इसलिए बिकॉज 1 इज फॉर बैटिंग, 1 इज फॉर बॉलिंग, 1 इज फॉर फील्डिंग। सो वो तीनों बेसिकली तीनों पिलर्स तो वो चीज युवराज ने अपना वर्ल्ड कप में जो टीम, अच्छा विकेट चाहिए युवराज को बॉल दे दो, अच्छा रन नहीं बन रहे युवराज आएगा बचा जाएगा। तो मैन ऑफ द सीरीज जब वर्ड को डेफिनेशन इससे अच्छी है नहीं है जितना युवराज सिंह इज टू 2011 वर्ल्ड कप, दैट इज एक्चुअली द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ मैन ऑफ द सीरीज जो मैं मानता हूँ। इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट। मुझे लग रहा था कि शायद हम इनिंग्स और उसकी बात करेंगे, विच इज गुड एक्चुअली, क्योंकि वो तो दुनिया ने की है, सबको पता है 2011 में क्या था। बहुत खेला, बहुत अच्छे मैच खेले, बट हाँ एक ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिलीफ आता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के तब तो, और ऑस्ट्रेलिया को हरवाया था युवराज की परफॉर्मेंस ने। बिल्कुल मैंने उसकी हाइलाइट्स देखी, दोबारा रिवाइव करी। ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप तो पूरा तब तक तो हम भैया अच्छे क्रिकेट में घुस चुके थे, हर मैच को एक्चुअली बैठ के देखा है, तो आई रिमेंबर्ड दैट, बट अब हाइलाइट देख के तो मुझे बस ये, और सब बोलते हैं ना कि उसकी लाइमलाइट चलेगी, धोनी आ गया 4 पे बैटिंग करने, युवराज नहीं आया। मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, सही है, पर अगर समझ लो युवराज उस मैच में ना चलता ना, और बाद में धोनी भी ना चलता, प्रेशर में आगे जो भी रीजन है, जैसे भी चला युवराज
नॉट आउट था, उसने वर्ल्ड कप जिताते वक्त चाहे उसने छक्का, और युवराज की ये इंटरव्यू में युवराज ने बोला कि मैंने कहा था माही को छक्का मार, या मैंने कभी कुछ गलत इंटरप्रेट किया, पर जितना मैंने सुना है कि युवराज वांटेड माही टू हिट 6, क्योंकि तब तक उसकी रेपुटेशन भी बन चुकी थी यार कि वो छक्के मार के जिताता करना है। कहता हूँ मेरे को उसको मन था, उसका मन रहा है हमेशा, उसने टीम के लिए अपनी गेम थोड़ी चेंज की है। तो युवराज एज अ प्लेयर, लाइक ट्रू मैन ऑफ द सीरीज, मतलब कहते हैं ना, इसने सबसे ज्यादा विकेट ली इसको मैन ऑफ द सीरीज दे दो, इसने सबसे ज्यादा रन बनाए इसको मैन ऑफ द सीरीज दे दो। उसके सबसे ज्यादा विकेट नहीं है, उसके सबसे ज्यादा रन नहीं है, पर हाँ वो सबसे कंप्लीट परफॉर्मर, और सबसे क्रंच सिचुएशंस में जब परफॉर्म किया, मैच विनर, इतने सारे मैचेस में विनर रहा है वो, इसीलिए ही वो 4 मैन मैन। ऑफ द मैच 9 में से, तो फिर ऑब्वियसली इट हाँ, स्पीक्स। तो मतलब युवराज एंड मैन ऑफ द सीरीज बनता है वो। बिफोर वी मूव टू व्हाट आई वांटेड टू से, अच्छा एक सेकंड पहले थोड़ा लाइट कर लेते हैं चीज को। तो मेरे पास कुछ सपोज्ड रैपिड फायर है। रैपिड फायर युवराज का। हाँ भाई ये मेनली युवराज, और भी हैं नहीं, युवराज ही है, युवराज का। लस्सी होने वाली है, हाँ ठीक है, चलो ठीक। तो लेट्स सी क्या होगा, बाद में एडिट कर देना इसको, है निकाल देंगे, मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता ऐसा कुछ। तो लेट्स सी। तो जितने भी तेरे फॉलोअर्स हैं अभी, उनको पता लगेगा कि ये नर्ड कितना क्रिकेट फॉलो करता है। ठीक है जी, चलो ठीक है, देखते हैं। आज देख लेते हैं। सो यू विल गेट लेट्स से 10 सेकंड्स पे रखते हैं, 10 सेकंड मिलेंगे हर आंसर के लिए। 10 सेकंड में तो चुप के गूगल पे हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ये भी है, अच्छा हम दोनों नहीं नहीं नर्ड है ठीक है, ना, 10 सेकंड ये भी रखेंगे, तो। इतना ऑनेस्ट हूँ मैं बता दूंगा। तो अच्छा फिर नहीं, तो फिर गूगल नहीं होगा फिर, अनलेस तेरे पास वॉइस एक्टिवेटेड अलेक्सा है जिसको तू क्वेश्चन रिपीट कर देगा, हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, युवराज का जर्सी नंबर। गया मैं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पता। अरे कम ऑन, 99 रहा गेस है तो उसका, मार, गेस 99 तो मार। रहा है। नहीं नहीं, अच्छा युवराज का बर्थडे जो है ना, वही उसका जर्सी नंबर है। युवराज का 12 है उसका जर्सी नंबर। जर्सी नंबर 12। ये मेरा बोनस क्वेश्चन था कि अच्छा बता सकता है 12 क्यों है, बट यू नेवर रीच अच्छा अच्छा अच्छा, देयर। बैड लक। जर्सी नंबर 12 उसका। अरे जर्सी नंबर, हाँ ठीक है चलो बताओ। ओडीआई हाईएस्ट स्कोर 150 अगेंस्ट इंग्लैंड। क्या बात है, ओके दैट वाज क्विक, ये इतनी जल्दी गूगल तो मतलब नहीं इस हुआ। पे एक फन फैक्ट भी है, मैं काटूंगा इसको, रैपिड फायर को खराब करूंगा। ये उसका आफ्टर कैंसर है हाँ हाईएस्ट। उसका आफ्टर कैंसर है, उसके which will करियर be my खत्म हो चुका closing है। line on this, हाँ मतलब मैं तो तो मानता हूँ जब उसकी बायोपिक बनेगी ना, तो उसमें ना उसका जो मूवी का एंड होगा ना, उसका ये यहाँ पे एंड करना है उसको, उसके हाईएस्ट स्कोर पे। मैं इसीलिए मैंने, डायरेक्टर को बता दूंगा पक्का। हाँ, ओके नेक्स्ट, who does युवराज consider his idol till date? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, गुड। हाउ मेनी 5 विकेट हॉल्स? एक तो वर्ल्ड कप में है, आई थिंक वनडे में ओवरऑल 2 होंगे। एक ही है। एक ही है, एक वर्ल्ड कप में है, मैंने कहा यार एक होगा पूरे पूरे करियर में, बाकी का मैंने कैलकुलेटेड गैस मारा था। नहीं नहीं एक ही है, 5 विकेट इन नहीं, ये वही है, वर्ल्ड कप वाला आयरलैंड के साथ आया था, सो यस। युवराज के 2 निकनेम्स हैं, यूवी। तो सब जानते हैं। दूसरा कौन सा है? प्रिंस। प्रिंस हाँ ऑफ पंजाब, या सिर्फ प्रिंस बेसिकली बिकॉज इज प्रिंस। युवराज। ओके गुड, गेस मारा था ना, नहीं पता था ना? नहीं मेरे को थोड़ा बहुत याद है, इतना मतलब याद है। अब तो सही आंसर दिया, अब तो डंके की चोट पे बोलूंगा। अच्छा, which yesteryear cricketer tried to train Yuvraj as a batsman but gave up? आई नो कि ही वर्कड विद नवजोत सिंह सिद्धू, सो आई विल मेक अ गेस। And you are right. तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में कहा था मैंने उसको फुल टॉस मारी, वो बोल्ड हो गया, अच्छा, एंड देन द वे ही सेज, ओ मैं क्या जी हो गया, बस ये नहीं बनता क्रिकेटर, इसके बस की नहीं है जी, हो गया इसका। तो नहीं आई आई सॉ हर्ड दैट कि इंटरव्यू, इट वाज वेरी उसको नाइस। लाइट्स के अंडर प्रैक्टिस कराता था उसका बाप, नवजोत सिंह सिद्धू को बोला था भाई करा दे प्रैक्टिस, तो आई नो दिस लाइन, इतना मुझे पता है कुछ कुछ, तो इसीलिए पता है, मतलब मुझे ठीक है, गुड गेस, गुड गेस। रेपुटेशन मेरी। हाँ, सो ट्रू और फॉल्स, युवराज हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण? फॉल्स। युवराज हैज बीन अवॉर्डेड पद्म श्री दो। ओके ये ट्रिक क्वेश्चन था, तो मेरे को लगा शायद पद्म सन के ट्रू बोलेगा। गुड यार, यू आर नॉट लेटिंग योर फैंस डाउन, सो गुड। रेट ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 छोड़ते हैं, चलो, बेस्ट फील्डर अमंग दीज 4, युवराज, जडेजा, कैफ, रैना। एक मिनट, रविंद्र जडेजा ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली, नो युवराज नॉट जडेजा, युवराज जडेजा नहीं कैफ हाँ है। रविंद्र, ये युवराज, जडेजा, कैफ, रैना। पीक पे की ओवरऑल लॉन्जेविटी पे? मेरे को नहीं पता, जस्ट रेट। पीक पे, अगर पीक पे बोलूंगा यार जडेजा युवराज में बहुत मुश्किल है, बट इमोशंस के कारण युवराज, जडेजा, रायना, कैफ।
अच्छा कैफ एट 4, ओके। यार आउट मेरे को ना लगता नहीं, मैंने कभी कैफ को बुलेट थ्रो करते नहीं देखा जो मैंने बाकी फील्डर्स को देखा। तो मेरे लिए कंप्लीट फील्डर में आप ये ना कहीं पे भी खड़ा कर दो, है ना। हाँ, तो रैना फाइनल तो को रन बहुत आउट करते अमेजिंग नहीं था। देखा मैंने, युवराज को देखा। रैना वाज बेटर, करेक्ट। सो इफ यू हैव टू चूज, एक इनिंग्स अगर हट जाएगी हिस्ट्री में से और नहीं रहेगी, nobody will have any memories of it, so will you like to remove धोनी 183 और या युवराज 6 sixes? धोनी 183 ऑब्वियसली, स्टेक्स ही नहीं थे ना कोई। स्टेक्स मैच में ना स्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बेचारे है। का हाईएस्ट था वो। मान गया मैं, मैच में स्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि धोनी का 147 लोगों को आज भी ज्यादा याद है वो धोनी का 183 से, हाँ क्योंकि धोनी हाँ का हाँ। वो ही अनाउंस हिमसेल्फ विद दैट वन अगेंस्ट पाकिस्तान, So let me श्रीलंका। just change it. Okay, if you have to erase one innings, so Sharjah final या युवराज 6 sixes? शारजा कौन सा फाइनल, ये सचिन तेंदुलकर का? तेंदुलकर फाइनल 98, कम ऑन। यार ये गलत बात हो गई ना, आप तो जबरदस्ती खराब कहते नहीं, युवराज को देखते कितनी मैं वैल्यू थोड़ा सा करते हैं इजी दिया युवराज। था पहले, फिर तूने कहा कि स्टेक्स हाई करने, तो स्टेक्स हाई कर दिए। सो नाउ बिलियन पीपल आर बिहाइंड यू, शारजा। I'll still remove Sharjah final. Don't beat me, everyone. The only reason is 6 sixes is a once in a century thing, which happened twice this century. चलो twice right, but वो रीजन है क्योंकि वैसी अच्छा इनिंग्स आपको स्टैट्स और पे मिल देखो, जाएंगी। अच्छा मतलब एक आंसर में तुमने इमोशंस ले लिए कि नहीं युवराज बेटर फील्डर है, फिर इमोशंस। इस आंसर में नहीं, तुमने कह दिया नॉट नहीं, ओनली, मैं कह प्रैक्टिकलिटी। रहा हूँ कि युवराज जडेजा टाई करता है, बट जो 6 छक्के है ना, मतलब नहीं देखो, युवराज ने बड़ी बड़ी सेंचुरी करके मैच तो जिताया है ना, ऐसी बात तो नहीं है, पर 6 छक्के तो नहीं मारे ना सचिन ने, चलो इसलिए। मूविंग ऑन। युवराज हैज नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट व्हिच नेशन? वनडे। वनडे, ऑब्वियसली टेस्ट मैच में। 2 मिनट दो, 10 सेकंड है ना अपने पास। ऑस्ट्रेलिया चेक, इंग्लैंड चेक, वेस्ट इंडीज चेक। मतलब मैं एक्सप्रेशंस भी देख सकता हूँ आपके वैसे बोलते वक्त, है ना। ठीक है, लगातार। आह, मैं कंट्रीज बता देता हूँ, श्रीलंका है है श्रीलंका, अच्छा, है श्रीलंका के साथ, अच्छा पाकिस्तान। होनी चाहिए। मेरा 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 मैं मानना है कि बांग्लादेश, क्योंकि मेरे को ना ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ खास खेला नहीं होगा, खास सेंचुरी मारी नहीं होगी। बाकी बड़े प्लेयर्स, जो बड़ी टीम, बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो बड़ी टीमों के खिलाफ रेस्ट नहीं करते, दे परफॉर्म अगेंस्ट द बिगर टीम्स, तो तो दैट्स योर व्हाई आई गेस वाज इज थिंकिंग बांग्लादेश? जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में उसका 82 पता है मुझे, तो मैं न्यूजीलैंड में कोई 100 नहीं है उसका। सो यू डिड रीजनेबली वेल, बट ठीक है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है तुम्हारे पास, विल सी। नहीं, व्हिच न्यूजीलैंड वैसे नाउ वी पता है, कल्मिनेट जस्ट टू दिस से विद न्यूजीलैंड, एक लास्ट टॉपिक। हाँ बोल। युवराज का बैटिंग स्टाइल मुझे लगता है कि ओवरसीज के लिए बहुत सूट करता है, जैसे हम टेक्निक की बात कर रहे थे ना, तो ही ऑलवेज लाइक्ड पेस ऑन द बॉल। तो बॉल कमिंग टू द बैट कहते हैं मैं तो जिसको। इस कैलकुलेशन से बोल रहा था यार, न्यूजीलैंड ने ठीक है, मतलब मार लिया होगा, और 82 तो बट मुझे ही डज याद। नॉट बट ही डज नॉट लाइक स्विंगिंग बॉल ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये भी तो Who दिक्कत likes है। swinging ball? Name one person who says that, I can handle swinging ball. People राहुल can द्रविड़। survive against swing. No one likes. राहुल हाँ, people survive against swing ना, तो वो चीज है। राहुल द्रविड़ करता था सर्वाइव, उसको तो ड्रॉप करने के बाद इंग्लैंड में लेकर ही सिर्फ इसलिए गए थे कि और खेलेगा कौन इसको, और वही हुआ। ही वाज द ओनली पर्सन हु कुड बैट थ्रू आउट द द्रविड वर्सेस इंग्लिश। इंग्लैंड थी जो सीरीज 2011 की। लिटरली। तो और वो ड्रॉप होने के बाद वापस टीम में आया था, बिकॉज अरे हाँ तो कलेश मचाओ, चलो द्रविड़ को लेके सो या। बट हाँ तो युवराज स्विंगिंग बॉल का तो दो अच्छा गलत प्लेयर। हुआ, एक सेंचुरी गलत हुई, एक जर्सी नंबर आधा गलत हुआ। अच्छा ऐसे अगर स्कोर करना है तो फिर मैं स्कोर बता नहीं, देता हूँ। स्कोर बता दो अगर, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एडिट में एक क्वेश्चन कम कर देंगे, तो स्कोर आप पास कर दो। और मैं एडिट में ये जरूर रखवाऊंगा कि हम एडिट में क्वेश्चन कम कर देंगे। तो अब फाइनल थॉट्स, युवराज सिंह बैटलिंग कैंसर एंड कमिंग बैक लाइक अ हीरो एंड देन अगेन मेड टू फेड अवे, या ही फेडेड हिमसेल्फ, ये कुछ बातें आफ्टर 2011 बेसिकली टिल 2017 जो टाइम रहा। देखो यार, सबसे पहली चीज पता क्या, 2011 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, युवराज वाज 30 इयर्स ओल्ड। सही बात है। तो 30 के बाद ना प्लेयर का डिप आना शुरू हो जाता है आफ्टर 30। तो जनरली, बट देन देयर आर तेंदुलकर एंड द्रविड़ एंड व्हाट नॉट, हाँ, बट जनरली नहीं, जेन्युइनली तेंदुलकर प्री 30 वाज ग्रेटर देन तेंदुलकर, मतलब तेंदुलकर चेंज आफ्टर 30, डिप नहीं यार आया। 2011 में भी वो वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स में था यार, हाँ, मतलब क्या हो रहा ही है। चेंज हिज गेम आफ्टर 30 ना, वो बंदा ही इतना तगड़ा था ना। और उसके बाद एक्चुअली 2013 में उसने खेला तो 32 पे वो वापस आया, है ना। बंदा 35-36 पे रिटायर हो जाता है, और वो भी एक फिट बंदा रिटायर हो जाता है, एक ऐसा बंदा वो भी जो 36-37 पे रिटायर हुआ, बट हाँ, अगेन दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने कहा था, डिड ही फेड अवे और व्हाट ही मेड टू फेड अवे, बट तो व्हाट इज। आई थिंक व्हाट आई फील इज कि एक बार तो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ जो उसके साथ गलत हो गया,
कि उसको सीधा 2013-14 के वर्ल्ड कप में भी ले गए थे। और वहां पे ना ही डिडंट परफॉर्म वेल। अगर आपको पता हो, एक 2020 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 21 बॉलों में 11 रन है उसके। ये उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था किसी में कि वन ऑफ माय वर्स्ट परफॉर्मेंसेस एवर इन माय करियर। आई फील दैट्स द ओनली परफॉर्मेंस व्हिच इज सपोज, जिसमें वो खुद भी बोला होगा, क्योंकि यार गंदा कौन खेलना चाहता है, पर वो उस वक्त स्टेक्स, एक वर्ल्ड कप का फाइनल, एक फाइनल है टूर्नामेंट जिसके लिए जो जाना जाता है, और T20 है और उसमें तुम्हारा स्ट्राइक रेट है 50। हाँ तो तुम 21 बॉलें एक 1/10 से ज्यादा बॉलें खा चुके हो, ज्यादा, उससे भी ज्यादा, और हाँ, तुमने रन नहीं बनाए हैं। 21 बॉलों में 11 रन। और तब जब कोहली साथ में, आई थिंक 55 बॉल 77, 58 बॉल 77, और कोहली के एक्सप्रेशंस में दिख रहा है कि यार युवराज करवा देंगे। मैच हरवा रहा है, चाहे बॉलिंग अच्छी हो, कोई इंसिडेंट हो, सब कुछ हो, तुम नहीं मार पाए थे। 21 बॉल में तुम्हारे 11 रन थे। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद ना यार, ये ना एक ऑडियंस का व्यू है। पहली बात, ये डिस्क्लेमर लगा दो मोटा मोटा, ऑडियंस का व्यू है। कल को हमारे पे ट्वीट आ रहे हो, चाहे फेमस हो जाएंगे हम, चाहे एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट मुझे ऐसा लगा कि तब मुझे फीलिंग आई कि एक मेंटल स्पेस ना इस बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस मेंटली उसका ब्लॉक आ गया उसके बाद, और उसका Being ब्लॉक, at peace with himself basically. हाँ तो वो, और कितनी बार ऐसा हुआ था कि जब उसने स्टार्ट करना था ना, तो वो कर ही नहीं, मतलब उसको कहते 15-20 बॉलें ना, उसका इंजन गर्म होने में लगना शुरू हो गया था। तो उसको हो गया था कि स्टार्टिंग में यॉर्कर डाल दो, तब उसकी बैकलिफ्ट फीट सब टेक्निकल चीजें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। उसके डाल दो, तब हो गया था कि ही लाइक स्पिन ऑन द बॉल, वो स्पिनर को तो मार लेगा, ये वो जो इतना बोला नहीं जाता था कभी। तो वो चीजें मुझे लगता है कि आफ्टर आफ्टर दैट एपिसोड ऑफ हिज लाइफ, वो उतना, वो पुराना युवराज तो नहीं रहा, बट ही वाज स्टिल अ गुड इनफ प्लेयर, एज ही प्रूव्ड कि उसका करियर का हाईएस्ट स्कोर उसकी कैंसर से बाहर निकलने के बाद आया। करेक्ट। बट वो कंसिस्टेंसी वापस नहीं दिखी थी कभी भी, और कंसिस्टेंसी वाज द की, इज द की इन इंडियन क्रिकेट आज की डेट में। बहुत टैलेंट है इंडिया के पास, आईपीएल ने बहुत कुछ दिया इंडिया को। तो कह लो कि मेरे को लगता है कि एक टाइम उसका जो पीक था, उस पीक के साथ उसकी हेल्थ भी कोइंसाइड की, नहीं तो वो और बड़ा प्लेयर हमको दिखता आज की डेट में। बट जब वो पीक ऑलमोस्ट होता है कि जा रहा है, उस वक्त उसने वापस कम बैक किया, विच इज एडमिरेबल, सैल्यूट है उस बंदे को। लिटरली। इनफैक्ट एक और मैच है जिस लोगों को याद नहीं रहता, 2016-17 में, 17 के आसपास, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज है, और इंडिया फिर से हार रहा है, मतलब इंडिया फिर से जीत रहा है, और युवराज क्रीज पे है। आई रिमेम्बर लक्ष्मण ने युवराज को आईपीएल में खरीदा भी था, और वो बस चाहता था चल जाए युवराज, और रायना और युवराज क्रीज पे, रायना लगा हुआ है मारते हुए, युवराज नहीं चल रहा है। फिर एकदम से 2 बॉलों पे युवराज छक्का चौका निकाल देता है, और सारी दुनिया शांत हो जाती है। तो तब तक मैं सोचता था उसकी उसकी करियर की ना, उसकी मूवी बनेगी तो उसका एंड ये होगा कि उसने एक बार ऐसा मैच हरवाया, पर फिर उसने ऐसा मैच जितवा ऐसा दिया, मैच जितवा दिया, लगवा बचा दिया, दिया, रादर कैसे बचा बचा दिया। दिया। अब तो, पर मुझे ये लगता है उस मेरे को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि युवराज इज अ लॉट ऑफ अ कॉन्फिडेंट प्लेयर। उसका शुरू से स्वैगर दुनिया को दिखता है, जो स्वैगर, थोड़ा सा उसका स्वैगर कम हो गया जो उसकी परफॉर्मेंस में दिखता है। ये मेरा व्यू है, ये कहीं किसी को कहते हुए सुनोगे नहीं, बट ये हाँ मेरा व्यू है कि इसका स्वैगर के साथ उसकी परफॉर्मेंस जुड़ गई थी, जो स्वैगर थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन जो पहले भी उठा रहा था मैं, डिड ही जस्ट फेड अवे और वाज ही मेड टू गो? आई नेवर फील दैट ही वाज मेड टू गो। देखो यार, हमेशा वही बात होती है कि कभी आपको उस टाइम पे लगा नहीं होगा कि इंडिया को युवराज मिस हो रहा है, जिस टाइम पे युवराज नहीं खेल रहा था। दैट्स एन जब इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट। हाँ, मतलब ऐसा युवराज नहीं लगा क्योंकि उस टाइम तक रोहित शर्मा एक स्टार था, विराट कोहली स्टार था, 1 डाउन 2 डाउन, धोनी अपने पीक पे था ऑलमोस्ट, तो मतलब। वो नहीं था चीज। अब केदार जाधव तब ठीक चल रहा था, रैना आसपास 5-6 पे वो फिनिशर का रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसा हाँ, नहीं था कि युवराज कैन वॉक इनटू द टीम। हाँ, एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया को नंबर 4 पता ही नहीं था 1.5-2 साल तक कौन होगा, जब करेक्ट। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले। पर तब युवराज ने कोई, मेरे को नहीं पता है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं, कि डोमेस्टिक सर्किट में झंडे गाड़ दिए थे जिसके बेस पे वो कह दे कि यार तुम मेरे को सिलेक्ट कैसे नहीं कर सकते हो। करेक्ट। ऑल्दो कुछ प्लेयर्स ने इतना अचीव किया होता है कि उनको कई बार डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, और जो सही भी होता है, मैंने ये भी देखा जो है कि ऐसे। सही होता भी है क्योंकि एक्सपीरियंस से कुछ वो हाँ, मैच में कुछ नया इंसाइट देंगे, बात बट करेंगे। मैं अगर ऐसा बोलूं कि बहुत ही गलत किया था, ये है कि जब उसको एक बार ले लिया था ना, तो वो इतना गंदा नहीं परफॉर्म किया था कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए। पर अब वो कहते हैं जी इन्होंने रूल लगा दिया था फिटनेस को, जो आज तक वायलेट नहीं हुआ है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसके लिए साथ गलत हुआ है। शामी तक को टीम से बाहर निकाला गया था, करेक्ट। जब वो नहीं चला गया, तो वो रूल है, वो नहीं हो पाया। अब फिटनेस जो भी, अगर अश्विन खेल रहा है उस वक्त टीम में, तो युवराज उतना तो फिट हो सकता था, मेरा ये मानना है।
तो ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। हम तो अगेन ऑडियंस है, मसाला लगाना है तो बोल देंगे यार सही नहीं किया था कैप्टन ने उसके साथ, पर मेरा ये मानना है वो फेड हो रहा था, शायद उसमें एक दो इनिंग्स और थी जो हमको नहीं देखने को मिली, जो भी उस वक्त इंडियन क्रिकेट की सिचुएशन थी उसके कारण। बट लाइक दे से सन looks fabulous when it's setting down, तो बस वही वाली बात थी शायद उसके साथ, जाते जाते भाई 150 मार गया और हमारे लिए कुछ बोलने के लिए बोल गया, रख गया। तो विद दैट उम्मीद करते हैं इंडिया लेजेंड्स में वो अगले 7-8 साल और दिखता रहेगा। लारा 50 साल तक खेल रहा है तो अरे युवराज कनाडा में जाके खेलता है अपना ग्लोबल T20 लीग। अच्छा ये नहीं पता था वो मेरे को, आई वाज जस्ट होपिंग फॉर इंडिया लेजेंड्स। इंडिया लेजेंड में बुरा नहीं युवराज खेल के रहा, ना, वो बड़ा अच्छा कर रहा है। युवराज का इतना स्टैचर तो है कि एनओसी दे दिया था उसको, जो काफी प्लेयर्स को देती नहीं है इंडिया, कि तुम किसी और लीग में जाके खेल लो आफ्टर रिटायरमेंट। तो युवराज को कनाडा की लीग में खेलने की परमिशन मिली थी, युवराज जाके उधर छक्के चुके मारता है अपने मस्त पंजाबियों के साथ ही। तो वो तो पंजाबी मैंने देख लिया अभी, जब लेजेंड्स में इतना अच्छा खेल पा रहा है विद अ पॉइंट तो भी सही है। इस बार लगा हुआ इस अब लगा कि यार युवराज ना वापस टीम में आया, जैसे वो मार रहा था, चाहे वो स्लो बॉल हो चाहे फास्ट बॉल हो चाहे बूढ़े बंदे बॉल डाल रहे हो। तो बाकी बंदे क्यों नहीं मार रहे थे, पॉइंट तो वही था ना, तो ऑब्वियसली ही वाज एटलीस्ट मतलब बेटर उसने देन। ठीक तब लग रहा था ही स्टिल हैज सम क्रिकेट। उसने खुद बोला ना कि मैं पंजाब को रणजी जिताना चाहता हूँ, मैं वापस ज्वाइन करूंगा। उसने एक एज अ जोक ये भी बोला था कि आ सकता हूँ ना मैं नेशनल में वापस, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच मिलते हुए। बट हाँ सही। ओके सो गुड टॉक, हम तो 1 घंटा और बात कर सकते हैं, बट आई थिंक मैंने जो टच करना था वो कर दिया। समथिंग लोग दैट एक आई घंटा और सुनेंगे नहीं ना, हम तो कर हम तो कर लेंगे 1 घंटा और बाद, लोग नहीं सुनेंगे ना। ये भी है। So something that I missed that you want to touch upon before any final thoughts? नो फाइनल थॉट्स एज सच, हमने बहुत एलैबोरेटली हमारे बहुत ही पर्सनल फेवरेट को डिस्कस किया है। मैं तो बस यही कहूंगा कि युवराज सिंह एक अंडररेटेड प्लेयर रहा है, जो मतलब गौतम गंभीर हैज वेरी नाइस वर्ड्स टू से, जो आई थिंक आर वे टू नाइस, कि ही इज द बिगेस्ट मैच विनर इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड एवर। जब एवर वर्ड जुड़ता है तो थोड़ा हर चीज के साथ थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, बट नहीं यार, कपिल देव के साथ कंपेयर करोगे फिर? हाँ वही तो, वो चीज आ जाती है ना, फिर वो वनडे फॉर्मेट पे आ जाता है, हर चीज आ जाती है, जुड़ जाती है साथ में। बट मैं ये कहूंगा कि एक मतलब युवराज को मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये बंदे ने इतना अचीव कर लिया, इतने 10,000 रन बना लिए, क्योंकि ना उसके 10,000 रन है, ऑल दो कम नहीं है उसके रन, 7,000 रन है वनडेज में। बहुत होता तो है, बहुत बट होता है। मतलब युवराज को सब जब भी बोलेंगे तो साथ में मैच विनर वर्ड जुड़ता है, और वो वो उसके साथ सिनोनिम रहा है, चाहे वो उसके करियर की स्टार्टिंग हो जब वो एक बच्चा था, और चाहे वो उसका करियर का ट्वाइलाइट हो जब उसने एक दो मैच निकलवा दिए। तो जब वो Correct. चलता है ना तो इट्स प्लीजिंग, इट ही प्लीजेस अस, तो वो चीज़ ज़रूर है। तो उसके अलावा हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया भाई के बारे में, बट हाँ एक मैच विनर की चीज़ को दोबारा जितना बोलूँ मेरे को उतना कम लगता है। सुपर। तो चलो आई एम हैप्पी, मेरे पास और भी कुछ लोग हैं ऐसे ही मैच विनर जैसे, आई एम स्पेशली इंट्रिग्ड बाय पीपल लाइक सनत जयसूर्या, तो देखते हैं समडे। जयसूर्या इज द फिंगर लिकिंग टॉपिक, क्योंकि अगर वो श्रीलंका का ना होता ना तो वो बहुत बड़ा प्लेयर होता, मतलब उसको बहुत बहुत बड़ा जानते अभी भी लोग। है भाई, 30 साल अरे खेला है नहीं, वो। लोग बहुत जानते हैं उसको, और उसका नाम नहीं लेते हैं उतना लोग, जितना 10,000 रन है उसके, तो उसका नाम नहीं लेते लोग, वो उसको ऑलराउंडर नहीं बोलते, कैलिस को बोलते हैं। 20-22 साल का तो इंटरनेशनल करियर है, डोमेस्टिक साथ में जोड़ दो, पता नहीं मतलब वो तो हाँ बोल अरे ही। नहीं, कैलिस को लोग ऑलराउंडर बोलते हैं, जयसूर्या कहीं से कम नहीं है कैलिस से। तो अगर जयसूर्या मेरे ख्याल 200-250 विकेट ले चुका है, बट वी आर वेयरिंग ऑफ द टॉपिक, बट सो एग्जैक्टली, विल बट टॉक हाँ अबाउट इसको हम बाद में सुनाएंगे लोगों को, एक दिन अनदर और साउथ किसी दिन। पॉ। तो चलो, आई एम होपिंग टू बिकम अ रेगुलर ऑन दिस शो एंड ओवरटेक यू समडे, तो लेट्स सी। हाँ श्योरली श्योरली, मोस्ट वेलकम, विल रन इट टुगेदर, टू नर्ड्स टॉकिंग क्रिकेट। चल ठीक है, सी यू देन, बाय बाय। ओके थैंक यू।